तो कैसे हो मेरे दोस्तों। मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो। अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान ये क्यों रुक गया था भाई? तुझे चलते रहना तू ही तो हमारी आन बान और शान है। रुक गया था बीच में। यार तिरंगा ना अपने आप में एक अलग सी फीलिंग देता है कि नहीं देता है? जिंदगी में ना हमेशा जब भी आप लोगों को लगे आप लोग लो फील कर रहे हैं ना, कुछ ऐसी चीजें अपनी जिंदगी में जरूर रखो जो आप लोगों को मोटिवेट करना स्टार्ट कर दें, तो आप लोगों को एक नई एनर्जी देना स्टार्ट कर दें। क्योंकि जिंदगी ना यार, ये 24 घंटों का जब पहिया घूमता है ना, सुबह से लेकर शाम तक, तो कई बार आप लोगों को लो फील कराएगा, कई बार आप लोगों को लगेगा यार जिंदगी बड़ी गलत चल रही है, कई बार आप लोगों को लगेगा यार क्या कर रहे हैं, छोड़ देते हैं कुछ और कर लेते हैं। पर लेकिन नहीं, यहीं पर ही असली सक्सेस का मंत्र आता है, और वो है कि आप लोगों को डटे रहना है। आप लोगों को यहीं से रिजल्ट निकल कर आएगा, आप लोगों को यहीं से ही वो सारी चीजें देखने को मिलेगी जो आप लोगों ने सोची है कि आप लोग अचीव कर पाएंगे। बस एक बात ध्यान रखिएगा इसमें, वो क्या है? वो है कि अपने आप को उस फील्ड में डटाए रखना है जिस फील्ड में आप लोग मैच खेल रहे हैं, यानी कि जिस ग्राउंड में आप लोग खेल रहे हैं, यानी कि जिस एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं, उसमें आप लोग को डटाए रखिए। रिजल्ट जरूर आएगा और शानदार आएगा। आप भी देखेंगे और दुनिया देखेगी, और फिर बोलेंगे हमें पता था ये इंसान जरूर करेगा एक दिन। तो इसलिए हमेशा कोशिश करोगे, अपने आप को लगाए रखो, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, आप लोगों को एट द एंड ऑफ द डे रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। बात करते हैं, यहां पर बोला गया है वजीरों से मत डर ऐसे हिंसा तू, हुकूमत का सरताज है। यानी कि एक तरीके से इंसान जो होता है ना, एक तरीके से अपनी जिंदगी में क्या करता है, छोटी छोटी प्रॉब्लम आ जाती है उनसे डरना स्टार्ट कर देता है। तो उसी के ऊपर यहां पर बात बोली गई है कि ये वजीर है, छोटे छोटे इनसे नहीं डरना है। आज की डेट में सरताज तू ही है। वो बाहुबली मूवी देखिए, कहता है कि ये महल में रहे चाहे लोगों के बीच में, ये राजाओं की तरह रहेगा, इसको मार दो वरना ये जीने नहीं देगा। तो वही वाली चीज देखने को मिलेगी, जो रियलिटी में इंसान जो बादशाह है वो बादशाह की तरह रहता है। उसको ये फर्क नहीं पड़ता है कि वो महल में रह रहा है फिर झोपड़े में रह रहा है, उसको अपने काम से मतलब होता है। वो वहां पर भी वही काम करेगा जो महल में रह के कर रहा था, झोपड़ी में भी वो सेम काम करेगा। इसी के साथ में बोला गया कि हारा भले ही है तू वक्त से दिलों पर में आज भी तेरा ही राज है। यानी कि एक तरीके से वक्त से भले ही तू हार गया हो, पर दिलों में आज भी तेरा ही राज है। ठीक है, तो वक्त जो होता है, देखिए वो हार, एक तरीके से यहां पर सेंटेंस में ये बोलने की कोशिश की कि जो टाइम चला गया ना, जिसमें आप लोगों को लग रहा है कि आप लोगों को हार मिली है, वो आगे चलकर आप लोगों को लाइफ में कहीं ना कहीं एक ऐसा मुकाम देने वाली है कि आप लोगों को फिर से खड़ा उठकर चलने के लिए तैयार कर रही है आप लोगों को, ताकि आप लोग अपनी चीजों को अच्छे से लेकर चल सको। तो कभी भी जो टाइम आता है ना, उसको आप लोग हमेशा ऐसे देखिए कि ये वक्त भी गुजर जाएगा, और हमेशा ऐसा ही होता है यार, वक्त अच्छा हो चाहे बुरा हो, वक्त हमेशा गुजर जाता है। तो अगर आप लोग उसको सर पर हावी नहीं होने देंगे, तो आज बुरा वक्त है, कल अच्छा भी आएगा। तो हमेशा बुरा वक्त सीख देकर जाता है, और अच्छा वक्त आप लोग कुछ न कुछ सिखाकर और खुशी देकर जाएगा। टकटकी लगाकर लेक्चर देखना, काफी कुछ शानदार आप लोगों को जानने को मिलेगा। अरे हाँ, एक तो बात रही गई, जो मैं डेली बच्चा कह रहा है कि सर आप पूछते हो तो मोटिवेशन मिलता है, यही तो मोटिवेशन चाहिए जिंदगी में से। आप लोग टोटल मिलाकर 19 दिन चले गए हैं, ये दिन कैसे रहे जरूर बताएगा। क्योंकि अगर एक एक दिन आप लोग इनकर चलते हैं अपनी जिंदगी का, तो आप लोग एक सही मुकाम पर पहुंचेंगे बड़ी ही जल्दी। कल एक एसएलवी फैमिली मेंबर का सिलेक्शन हुआ, उन्होंने कमेंट बॉक्स में शेयर किया था अपनी जो बेसिकली सिलेक्शन की जो कुछ बातें थी। नाम था वीरेंद्र उपाध्याय। ठीक है, देखिए आप लोगों का कभी भी कहीं सिलेक्शन होता है ना, तो आप लोग मेल जरूर करो। आप लोग मेल करोगे तो डायरेक्ट मुझे जल्दी मिल जाता है, जैसे कि कमेंट बहुत सारे होते हैं, हो सकता है कोई कमेंट जो है वो आंखों से चूक जाए। ठीक है, तो studyloverveer@gmail.com है, यहाँ पर आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं। तो कॉन्ग्रेचुलेशन डियर, और ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट फेज ऑफ योर लाइफ। अच्छे से अपनी लाइफ को एंजॉय करिए, और कोई भी एग्जाम जो है वो छोटा बड़ा नहीं होता है। सबसे पहले कोशिश करो कि जिंदगी में अपने पैर जमा लो किसी एग्जाम को क्लियर करके, और फिर आगे अपनी ख्वाहिशों को पूरा करो अपने हिसाब से, जो भी चीजें आप लोगों को चाहिए जिंदगी में, तो ये कोशिश जरूर करो। ठीक है, तो हमेशा आगे बढ़ते रहना है। ओके, और जो भी मॉर्निंग में उठ रहा है सैल्यूट है, बहुत सारे बच्चे मॉर्निंग में उठ रहे हैं आज के डेट में। रियलिटी में यार आप लोग इसको चैलेंज करके देखो। एक बच्चे ने बोला सर सुबह उठ रहा हूं पर लेकिन दिक्कत हो रही है। 10 दिन आप लोग को दिक्कत होगी, ठीक है, अगले 10 दिन आप लोग को थोड़ा सा और जोर पड़ेगा, पर उसके बाद में जो 10 दिन आएंगे ना, उसमें आप लोग को आदत बढ़ जाएगी और आप लोग उसको एंजॉय करने लगोगे। नहीं यकीन आता है तो इसको इंप्लीमेंट कर देखो, और अगर दिक्कत हुई उसके बाद भी, तो फिर उसके बाद में कभी मत उठना। 30 दिन अपने आप को लगाए रखो इस पर्टिकुलर पैटर्न में, फिर देखना कि आप लोग सारी चीजें आप लोगों के हिसाब से चलती हुई नजर आएंगी। यार ये छोटी छोटी चीजें होती हैं। ठीक है, अगर जिंदगी में एक बार को पकड़ लिया ना आप लोगों ने इन चीजों को, तो फिर आप लोग देखोगे कि रियलिटी में ये आप लोग एक तरीके से किस जगह ले जाकर आप लोगों को छोड़ती है। बात करेंगे यहां पर, हमारा देश जो है वो दुनिया में तीसरे नंबर का सबसे ज्यादा अमीर लोग रखने वाला देश है। बाकी 2 लोग कौन से हैं उनका नाम बताना है। 2 लोग नहीं, मतलब 2 देश कौन से हैं। 2 लोग नहीं, वैसा बहुत सारे लोग हैं जो बिलियनर बन गए हैं। आप लोगों ने देखा होगा नॉर्मली जब कोई महामारी आती है, बीमारी आती है, उसमें कुछ लोग बर्बाद हो जाते हैं और कुछ लोग आबाद हो जाते हैं। और जो आबाद होते हैं वो इतने आबाद होते हैं कि कहीं ना कहीं वो बर्बाद लोगों के ऊपर ही पैर रखकर आबाद होते हैं। एक गाना है, जो मूवी का नाम याद नहीं आ रहा मुझे, कि महंगाई की महामारी ने मेरा भट्टा बैठा दिया,
चला गरीबी हटाने, गरीबों को हटा दिया। तो वो वाली चीजें देखने को मिलती है। आज की डेट में ये रियलिटी है कि जो अमीर है वो अमीर होता जा रहा है, जो गरीब है वो गरीब होता जा रहा है, इनइक्वलिटी बढ़ती जा रही है। तो बात करेंगे इसके बारे में, काफी कुछ आप लोगों को बताऊंगा। और एक रिपोर्ट यहां पर आई है जिसके में बोला गया है कि इनइक्वलिटी किल्स। तो किसके द्वारा ये रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है ये भी आप लोगों को बताना है। तो ये एक ही आर्टिकल के 2 क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे, तो इनको आप लोग अटेम्प्ट कीजिए। बात करते हैं चाइना, जिसको बोलते हैं हम लोग काफी इरिटेट रहते हैं चाइना का नाम सुन के, यार चाइना ये कर रहा है, चाइना वो कर रहा है। रियलिटी में आप लोगों को बताऊं तो उसी चाइना से हम लोग आज की डेट में दुनिया भर का व्यापार करते हैं। 125 बिलियन का ट्रेड है चाइना के साथ में हमारा। पर लेकिन हमारा दुर्भाग्य यह है कि सारी चीजें हम लोग खरीदते हैं चाइना से, बेचते बहुत कम है। तो एक एक्सपेक्टेशन लगानी है आप लोगों को बताने की कितना सामान हम लोग चाइना से खरीदते हैं, ये आप लोग को बताना है, ठीक है। नेक्स्ट बात की जा रही है, यहां पर बात की जा रही है डेरा सचखंड बल्ला के बारे में। तो आप लोगों को यहां पर ये बताना है इनके द्वारा 2010 में गुरु ग्रंथ साहिब को रिप्लेस कर किसको अडॉप्ट किया गया था। तो यहां पर ये आप लोगों को बताना है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी रिसेंटली न्यूज में इसके बारे में कई सारी बातें मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। अभी एक रिसेंटली प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा अक्टूबर 2021 में। इसमें क्या था कि जो आज की डेट में स्टूडेंट्स हैं उनको एक वॉलंटियर मेंटर से कनेक्ट किया जाएगा। वॉलंटरी मतलब जो अपनी इच्छा से किसी को मेंटर करना चाहते हैं। जैसे मैं आप लोगों के लिए लेक्चर बना रहा हूं, तो मेरे ऊपर मेरा कोई बॉस थोड़ी ना बैठा है मुझे बोल रहा है तुझे लेक्चर बनाने हैं, डेली तुझे एक लेक्चर शाम को 8:30 बजे अपलोड करना है, एक लेक्चर सुबह 6:30 बजे अपलोड करना है। कोई बोल रहा है क्या? मुझे नहीं बोल रहा है। मैं अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से, ये अपनी चीजों जो मुझे अच्छा लगता है मैं इसलिए कर रहा हूं ये चीजें, वरना मैं किसी भी टाइम लेक्चर डाल सकता हूं, ठीक है। तो ये चीजें इसलिए मैं कर रहा हूं क्योंकि मैं अपनी मर्जी से चीजें कर रहा हूं। तो अपनी मर्जी से कोई चीज करना उसको कहते हैं वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है। जैसे आप लोग मॉर्निंग में उठ रहे हैं तो मैं आप लोगों को बोलता हूं सुबह 6 बजे उठना है, ठीक है, शाम को 8:30 बजे आ जाना है। तो ये फोर्स नहीं कर सकता मैं आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों के हाथ में खुद डिवाइस है, सारी चीजें आप लोग इंडिपेंडेंट है। कोई वीडियो को फास्ट करके देख रहा है, एक वो है नहीं, कोई देख रहा है कि 1.5 की स्पीड पे देख रहा है, कोई 2x की स्पीड पर देख रहा है, ठीक है। हालांकि मैं इतनी स्पीड से बोलता हूँ कि 2x तो कई बार आप लोगों को लगता नहीं है, समझ में आ जाएगी। कोई ऐसा भी है 2x की स्पीड में देखता है वीडियो को? बताइए, कोई ऐसा है 2x की स्पीड में भी देखता है वीडियो को? कई सारे बच्चे देखते हैं 1.5 या फिर 1.25 की स्पीड में करके देखते हैं। आराम से देख लिया करो, कहीं भाग थोड़ी ना रहे हो, चीजों को अच्छे से अंडरस्टैंड करो, ठीक है। खासकर टॉपिक समझ में आना चाहिए। चलिए, जो भी है आप लोगों पर अच्छे से एंजॉय कीजिए। तो इस प्रोग्राम का नाम आप लोगों को बताना है। अगर कोई वॉलंटरी किसी को गाइड करना चाहते हैं तो ये 11th और 12th के लिए यहाँ पर स्टार्ट किया गया था। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, यानी कि हमारी कंट्री में जो बच्चे हैं उनके अधिकार को प्रोटेक्शन देने के लिए, उनके अधिकार को सेव करने के लिए एक स्टैट्यूटरी बॉडी है ये, कि यहाँ पर किस मिनिस्ट्री के अंडर में आती है। स्टैट्यूटरी बॉडी वो बॉडी होती है जिसको पार्लियामेंट में पास करके लो हम लोग बनाते हैं, उसको स्टैट्यूटरी बॉडी बोल देते हैं, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा, ये बात कीजिए कॉमनवेल्थ वॉर के बारे में। तो कॉमनवेल्थ वॉर ग्रेव्स कमीशन, यानी कि ये यहाँ पर एक कमीशन है जो कि ग्रेव्स के बारे में बात करता है, कहाँ कहाँ पर किस किस की समाधियां बनाई गई हैं। तो ये किसके द्वारा, कहाँ पर ये बेस्ड एक तरीके से यहाँ पर आप लोग बोल सकते हैं ये पर्टिकुलर सिस्टम है जिसके द्वारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से एसोसिएटेड जो भी इंसिडेंट थे उनके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में जानेंगे। हमारी कंट्री का नॉर्थ ईस्ट का एक राज्य इसकी वजह से न्यूज में है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए आखिर ऐसी क्या दुर्घटना घट गई है, ठीक है। आगे बात करते हैं। यहां पर बात की जा रही है कि एक पर्टिकुलर सिटी हमारे देश में ऐसी है जो कि ओनली सिटी है पूरे देश के अंदर में जहां पर डोमेस्टिक जो हजार्ड्स वेस्ट आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगा, यानी कि जो गलत चीजें होती हैं, जो काफी ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट डालने वाली चीजें होती हैं इन्वायरमेंट के ऊपर, इंसानों के ऊपर, वो आप लोगों को यहां नहीं देखने को मिलेगा। ये कौन सी सिटी है? इकलौती सिटी है। चलो तुक्का मार के देखो, ठीक है। और आप लोगों को चलो एक हिंट देता हूं, ये सिटी जो है अभी हाईएस्ट पोजीशन पर थी क्लीनलीनेस की कैटेगरी में। अब तो तुक्का लग जाना चाहिए मेरे हिसाब से। बताइए, चले तुक्का ही मारी चले, ठीक है। आगे बात करते हैं। रिसेंटली इस रिपोर्ट के बारे में आप लोगों से पूछ लिया, इसका बताना है आप लोगों को। बाकी वीडियो को एंड तक आप लोग देखकर जाया करो यार। अगर वीडियो को एंड तक देखोगे तो लास्ट डे का एक बार रिवीजन कर लोगे ना, तो लंबे समय तक चीजें याद रखोगे। तो लास्ट डे का रिवीजन भी हम लोग यहां पर करेंगे, अच्छे से देखिएगा इसको, फिर आप लोग कई सारी चीजें और अंडरस्टैंड कर पाओगे। तो इसको भी अटेम्प्ट कीजिए, फिर आप लोग यहां पर कई सारी चीजें और जानने को मिलेगी। तो एक एक टॉपिक कवर करता हूं डिटेल में, वीडियो में बने रहना अच्छे से, और वीडियो के एंड में फीडबैक देकर जरूर जाना, ठीक है। मैं ये नहीं बोलता हूं कि स्टार्टिंग में आप लोग वीडियो को लाइक करो या फिर आप लोग जो भी बातें हैं वीडियो में स्टार्टिंग में ही करो। अगर आप लोग वीडियो देखने के बाद में सेटिस्फाई हैं तो ही आप लोग अच्छे से उसको फीडबैक दिया करो। अगर सेटिस्फेक्शन नहीं है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि यार ये चीज जो है ये अच्छी नहीं लगी, ठीक है। क्योंकि कमेंट बॉक्स ओपन है, जब चाहो आप लोग अपनी राय लिख सकते हो और मेरे तक वो चीजें पहुंचा सकते हो, ओके।
तो आइए आगे चलते हैं। सबसे पहले जो आर्टिकल मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं वो डिस्कस करूंगा यहां पर एक पर्टिकुलर रिपोर्ट के बारे में। ये रिपोर्ट आप लोगों को बताएगी गरीबी और अमीरी का हमारी कंट्री में क्या डिफरेंस नजर आएगा, और ये सोशल जस्टिस के बारे में भी आप लोग बात कर सकते हैं, जीएस पेपर 2 के अंदर भी बात कर सकते हैं, या फिर इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ से भी कई बार ऐसी जो रिपोर्ट्स हैं उसमें पेपर में आप लोग मेंशन कर सकते हैं, और इवन आप लोगों से एथिक्स के अंदर भी यहां से कोई अगर स्टेटमेंट निकल कर आए तो वहां पर भी आप लोग बातें कर सकते हैं। तो यार कोई पर्टिकुलर पेपर नहीं है, आप लोग किसी भी पेपर का कहीं पर भी एक तरीके से कनेक्शन बढ़ा सकते हैं। ये बेसिकली होता है कैसे आप लोग टॉपिक्स को इंटरलिंक कर पाते हैं, वो पूरा खेल होता है, और ये आप लोग तभी कर पाएंगे जब सिलेबस आप लोगों को पता होगा। तो इसलिए हमेशा सिलेबस जो है वो अपने पास लेकर बैठा करो, ठीक है, ताकि आप लोग चीजों को कोरिलेट करते रहो। और बाकी मैं तो आप लोगों को बताता चलता हूं किस बेसिकली जीएस पेपर से यहां पर ये कनेक्टेड है, ठीक है। तो बात करते हैं रिपोर्ट के बारे में। प्रीलिम्स के अंदर भी डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाए तो ये मत बोलना कहां से बन गया, और डायरेक्ट ये काफी डिटेल में इंडियन एक्सप्रेस के अंदर कवर किया गया पूरा टॉपिक। तो यहां पर इसके बारे में मैं आप लोगों से बातें करने वाला हूं। बोला ये गया कि अभी बहुत सारे लोग जो हैं उनकी इनकम जो है वो बर्बाद हो गए, लेकिन एक तरीके से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो बिलियनर बन गए हैं। तो किसके द्वारा ये रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है और रिपोर्ट का टाइटल क्या है, पहले तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर बात करेंगे, रिपोर्ट है यहां पर ऑक्सफैम की रिपोर्ट है जिसका नाम है इनइक्वालिटी किल्स। तो यानी कि एक तरीके से यहां पर असमानता जो है वो हत्या करती है, यानी कि कई बार इंसानों को मार तक देती है। तो इसके बारे में बात करेंगे, आखिर ऐसा क्या हो गया कि यहां पर इतनी बड़ी बात बोल दी भाई साहब इस रिपोर्ट ने। तो हुआ ये अभी रिसेंटली जब यहां पर ये रिपोर्ट प्रस्तुत की गई तो कई सारी बातें यहां पर देखने को मिली। उनमें इंपॉर्टेंट बात यहां थी कि कोविड-19 के चलते ग्लोबल और इंडिया में काफी ज्यादा इनइक्वालिटी बढ़ गई। इनइक्वालिटी मतलब एक तरीके से असमानता बढ़ गई, यानी कि अमीरों और गरीबों के बीच का फर्क जो है वो बढ़ गया। तो मैग्नीट्यूड जो इनइक्वालिटी का बढ़ा है वो ऐसा नहीं कि एक एरिया में बढ़ा है, कोई तो अमीर हो गया कोई गरीब हो गया। जेंडर इनइक्वालिटी यानी कि अब लोगों ने सोचा कि चलो यार बेटी को पढ़ा लेते, बेटी को ना पढ़ाते हैं बेटे को पढ़ा लेते हैं, इतना घर में पैसा नहीं है। रेशियल इनइक्वालिटी, कास्ट के नाम पर, जाति के नाम पर भी आप लोग कई सारे लोग जो हैं वो यहां पर उल्टी सीधी हरकतें करते हुए पाए गए यहां पर। तो कहने का मतलब ये कि कई सारे एरिया में आप लोग कई सारे डिफरेंस देखने को मिलेंगे, जिसकी वजह से यहां पर कई सारी दिक्कतें आप लोगों को नजर आएगी। तो इसको आप लोग यहां पर देखेगा, अगर कुछ लिखने के लिए आता है तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं। कोई एक पर्टिकुलर एरिया लिखते हैं ना आप लोग तो उसकी कई सारे डायमेंशन बता सकते हैं, जैसे इनइक्वालिटी किसमें होगी, इकोनॉमी में होगी, जेंडर में होगी, रेशियल में होगी, या फिर आप लोग बोल सकते हैं पॉलिटिकल इनइक्वालिटी भी देखने को मिल जाएगी। वहां पर महिलाओं की रिप्रेजेंटेशन जो पॉलिटिक्स में काफी कम रहती है, और जो पुरुष यानी कि मेल की जो रिप्रेजेंटेशन काफी आप लोग को ज्यादा देखने को मिलेगी। तो हर जगह इनइक्वालिटी आप लोग को देखने को मिल जाती है। यहाँ पर आप लोग नीचे ही देख लो, अगर कमेंट में बात करें यहाँ पर कई सारे आप लोग को देखने को मिलेगा, कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि रेगुलर कमेंट नहीं करते हैं, ठीक है, कई सारे बच्चे ऐसे रेगुलर आंसर देते हैं। तो यहां पर भी एक इनइक्वालिटी रहती है। कुछ बच्चे ऐसे बोलते हैं कि सर हमें शर्म आती है, ठीक है। तो शर्म क्या भाई साहब, यहां पर लड़की थोड़ी हो, मतलब एक तरीके से लड़की मतलब उस तरीके से नहीं बोलना था मुझे, ये बोलना था मतलब नहीं किससे पहली बार किसी को देखने आते हैं कि यहाँ शादी करनी है, शर्मीला सा इंसान है। ये कई बार लड़कियों को खासकर अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है कि वो सारी चीज थोड़ी ना। यहाँ पर यार कमेंट बॉक्स ओपन है, माँ के पेट से थोड़ी ना कोई सीख कर आ रहा है। पहली बार कमेंट करो, शर्म कैसी, इसमें मेल कर रहा है मुझे कह रहा है सर शर्म आ रही है। कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखने में शर्म आ रही है, मेल करने में शर्म नहीं आ रही। अजीब हो यार, आप भी कभी ना क्यूटनेस है ना, क्यूटनेस ओवरलोडेड लगती है मुझे आप लोगों के ऊपर कभी कभी। अबे कोई थोड़ी ना, यहाँ पे बिल गेट्स बैठा हुआ है, यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मोदी देख रहे हैं आप लोग के कमेंट कोई आगे, ठीक है। बच्चे हैं आप जैसे, मैं भी आप जैसे ही हूँ, पढ़ो और मस्त करो, मस्ती में एंजॉय करो चीजों को, टेंशन काहे लेनी है, अच्छे से पढ़ा करो। मन जो कुछ भी है मन में उसको लिख दिया करो, अपना मन हल्का कर लिया करो, ठीक है। टेंशन नहीं लिया करते, इतना बोझ लेके कहां जाओगे मन के ऊपर। आगे बात करते हैं, बात की जा रही है यहाँ पर वेल्थ ऑफ द वर्ल्ड जो है वो 10 जो रिचेस्ट मैन है उनकी डबल हो गई, यानी कि दुनिया में जो सबसे ज्यादा 10 अमीर आदमी थे ना उनकी जो वेल्थ है अभी डबल हो गई। समझ रहे हो, एक साइड में दुनिया बर्बाद हो रही है, दूसरी साइड में भाई साहब पूरा मजा ले रहे हैं, मलाई ये खा रहे हैं। तो पेंडेमिक ने ऐसा कुछ माहौल बना दिया। तो इनकम जो है 99% जो ह्यूमैनिटी की वो बेकारी में चले गए, यानी कि 99% लोग जो है वो बर्बादी में चले गए, कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम देखने को मिली। आज की डेट में मैं आप लोगों को बता दूं, कोविड-19 के टाइम पर इतनी बुरी हालत थी लोगों की कि अपना मोबाइल तक भी रिचार्ज नहीं करा पा रहे थे बहुत सारे लोग, ताकि वो वीडियोस तक देख सकें, ठीक है। तो ये इस तरीके के भी इशू निकल कर आए। तो यहां पर कई सारे बच्चों ने ऐसे से भी मेल किया कि सर पापा जो है बोल रहे हैं कि बेटा अभी किताब नहीं दिला पाऊंगा, कुछ दिनों रुक जाओ, उसके बाद में मैं किताब दिला पाऊंगा, अभी जो है सैलरी नहीं आ रही है, सैलरी रोक दी है। तो यहां पर इंसान कई सारे ऐसे थे जिनको एक वक्त के खाने में काम चलाना पड़ा। तो ये आप लोग कंडीशन समझ सकते हैं। तो इससे क्या हुआ, इससे इनइक्वालिटी जो है वो और ज्यादा बढ़ गई, और इसकी वजह से काफी ज्यादा दिक्कतें और देखने को मिली। 1 in 4 पर्सन यहां पर बोला गया कि आज की डेट में काफी बुरी कंडीशन में गुजरता हुआ यहां पर नजर आया। तो इसके चलते अगर बात करें इकोनॉमिक, अगर बात करें वायलेंस के बारे में,
तो यहां पर आप लोग इसको इस तरीके से देख सकते हैं कि जब जब कोई ऐसी कंडीशन होती है तो मोस्ट रिचेस्ट और मोस्ट पावरफुल जो लोग हैं वो यहां पर उनके पास में तो चॉइस रहती है। अगर कल को कोई बर्बादी भी हो जाती है तो आप लोग को याद होगा मैंने के कर्व के बारे में बात बताया था। हालांकि इकोनॉमी में आप लोगों को नॉर्मली कई सारे कर्व देखने को मिलते हैं, के कर्व हो गया, वी कर्व हो गया, यू कर्व आप लोगों को देखने को मिलेगा कि इकोनॉमी कैसे रिकवर कर रही है। तो जो के कर्व है ये काफी ज्यादा यहां पर न्यूज में था। क्यों? क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो अमीर है, उनको कोई दिक्कत आई वो उससे निकल गए और फिर आगे निकल कर चले गए, बढ़ते हुए जा रहे हैं। पर लेकिन जो ये नीचे वाला के की जो नीचे वाली टांग होती है ये होती है उन लोगों की जिनके घर में एक कमाने वाला है, अब उनकी लाइफ जो है वो नीचे चली गई और उसी की जान चलेगी कमाने वाले की। अब इनको आने वाले 10 साल तक कोई उठाने वाला नहीं होगा। अगर छोटा सा बच्चा है, सोचिए घर में 10-12 साल का, और उसका बाप था और उसकी माँ थी और उसके बाबा दादी थे और वो कमाने वाला चला गया। अब सोचिए कि आने वाले टाइम में या तो ये बहू जो है इसकी वाइफ जो है वो कुछ करना स्टार्ट करेगी, क्योंकि माँ बाप तो बुजुर्ग हो चुके हैं ऑलरेडी, उसके जो बाबा दादी हैं वो तो कुछ कर नहीं पाएंगे। तो अब यहाँ पर कंडीशन क्या बन गई? तो ये घर जो है वो आगे चलने की कंडीशन में नहीं है। तो इससे आप लोग समझ सकते हैं। तो जो इफेक्ट जो पड़ते हैं यहाँ पर वो गरीब लोगों के ऊपर पड़ता है। अमीर लोग तो फिर भी अपना सेविंग वगैरह रखते हैं, चीजों को संभाल कर ले जाते हैं। तो किस किस के ऊपर इंपैक्ट पड़ता है? एक तो गरीब सेक्शन पर सोसाइटी की सबसे ज्यादा वो झिलाएगा। ठीक है, तो गरीब सेक्शन सोसाइटी का महिला के ऊपर पड़ेगा, लड़कियों के ऊपर पड़ेगा, और जो रेशियल ग्रुप जिसको नीचे तबके का ग्रुप कई बार बोलकर उसको क्रिटिसाइज किया जाता है, यानी कि उनके ऊपर आरोप लगाए जाते हैं, तो वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। यानी कि दरिंदगी का शिकार हमेशा एक कमजोर सेक्शन बनेगा। जो ऊंचे तबके का लोग है वो हमेशा अपने आप को बचाकर ले जाएगा। ऊंचे तबका मतलब जो अमीर सेक्शन है सोसाइटी का, वो कुछ ना कुछ ऑल्टरनेटिव ढूंढ लेते हैं। जेल में भी दुनिया भर के लोग वो पड़े मिलेंगे आप लोगों को, अगर बात करो आजकल में, जिनके घर में पैसा नहीं कि उनकी बेल करा सके। बेल मिल रही है उनको पर लेकिन पैसा नहीं है, सोच रहे हैं आप लोग। वरना अगर बात करें, कुछ ऐसे भी हैं जो जेल तक जाते नहीं है, बाहरी बार घूम कर आ जाते हैं, जिसमें हमारे कई सारे बड़े बड़े स्टार भी आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। नाम नहीं लूंगा, फिर कई सारे बच्चे बोलने लगते हैं कि सर मेरा फेवरेट है वो अपनी जगह पर, लेकिन कई बार ऐड ऐसे करते हैं ना, यार तुम्हारे फेवरेट मुझे पसंद नहीं आते कई बार। ठीक है, मतलब सही है, कोई सिगरेट का ऐड कर रहा है, कोई बीड़ी का ऐड कर रहा है, मतलब बीड़ी के तो नहीं कह रहे, कोई मतलब कोल्ड ड्रिंक का ऐड कर रहा है। इनसे पूछो जाकर, अपनी हेल्थ को लेकर इतने ज्यादा कॉन्शियस रहते हैं लोग और गरीबों को मारते हैं। उन गरीबों को मार मार के, कोल्ड ड्रिंक पिला पिला के, उनको गुटके खिला खिला के, उनको मतलब पता नहीं क्या खिलाते रहते हैं और उनसे अपने पैसे भरते हैं। मतलब शर्म, समझ रहे हैं आप लोग? एक दिन नरक में जाएंगे ना तो लंबे लंबे कीड़े पड़ेंगे। जैसे दादी नानी ने बोला करती थी कि ऐसे काम मत करना, लंबे लंबे कीड़े पड़ेंगे, तो वो वाले कीड़े इनको पड़ने वाले हैं। तुम देखना आने वाले टाइम में क्या कंडीशन इनकी देखने को मिलेगी। हद होती है, मतलब समझ रहे हो यार, गरीबों को मतलब क्या ही बोलूं बस। अरे चीजें ढंग की, कम से कम तुम पैसा कमा रहे हो यार, सही है, पैसा कमाना गलत बात नहीं, कमाना चाहिए, सबको कमाना चाहिए, पर चीजें तो ऐसी बताओ लोगों की उनका फायदा हो, उनको उससे कुछ प्रोडक्ट भी देखने, उनकी जान लेकर आप लोग पैसा कमा रहे हो, तो ये तो बड़ी घटिया चीज है यार। अगर बात करें तो आगे बात करें, यहाँ सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये हेल्थ केयर। देखिए सबसे बड़ी बात है हेल्थ केयर, और दूसरे नंबर पर मैं साथ में एजुकेशन को भी ऐड कर देता हूं यहाँ पर, क्योंकि आज की डेट में कोविड-19 ने दिखा दिया कि अमीरों की ही एजुकेशन है। क्यों? जिसके पास में मोबाइल था, जिसके पास में इंटरनेट था, जिसके पास में पैसे थे मोबाइल को रिचार्ज करने के, वो तो एजुकेशन ले पाया, वरना सारे इंसान जो है वो एक साइड में रह गए। ठीक है, तो गुड क्वालिटी ऑफ हेल्थ जो है वो इंसान को तभी मिल पाती है अगर यहाँ पर लग्जरी है, रिच इंसान है, वो सारे सबको सिलेंडर मिल गए, सबने अच्छी अच्छी जगह अपने हॉस्टल जो भी यहाँ पर हॉस्पिटल थे सबकी सीट बुक हो गई, सबके सारे काम हो गए। गरीब क्या, कोई यहाँ पर किसी ने उसने ऑटो में दम तोड़ दिया, किसी ने अपनी वाइफ को कंधे पे उठा के लेके आ रहा है, उसको तो स्ट्रेचर भी नहीं मिली ताकि उसकी वाइफ को लेकर जा सके। ऐसी ऐसी भी वीडियो वायरल हुई, आप लोगों को याद होगा। अगर बात करें जेंडर बेस्ड वायलेंस आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये एक तरीके से मेल और फीमेल, क्योंकि पुरुष प्रधान सोसाइटी में, पैट्रियार्कल सोसाइटी में हम लोग रहते हैं भाई साहब, बहुत सारी ऐसी चीजें देखने को मिलेगी। जैसे कि सेक्स सिलेक्शन के बारे में बात करें, घर में लड़की पैदा नहीं होनी चाहिए, जाकर चेक करवा लेते हैं एक बार, लड़की पैदा हो तो उसको गिरा दो। दुनिया भर के केसेस निकल के आते हैं, इंडिया बहुत टॉप पर है इसमें। और जबकि इंटरेस्टिंग चीज पता है क्या है, ये हमारी चीज जो ये चीज है हमारी कंट्री में ये इलीगल है, और हम लोग सारी इलीगल चीजें करना पसंद करते हैं। तो ये सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। गरीबी जो है वो भुखमरी के साथ में ऐड हो जाती है। आप लोगों को पता होगा, मैंने आप लोग कई बार बताया भी है, फिर से एक बार बता देता हूं, क्योंकि मैं ये सारी चीजें उन्हें कहते, आप लोग कितना ही बोलते रहो पर मैं बेशरम हूं, मैं मानूंगा नहीं, आप लोग को बार बार बताता रहूंगा। ये बच्चा कह रहा है सर ऐसी ऐसी चीजें हो गई हैं कि सपने में भी बता सकता हूं ये चीजें क्या है। तो यहां पर टोटल मिलाकर 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है और 169 आप लोगों को यहां पर इनके टारगेट देखने को मिलेंगे। इसमें भी यहां पर क्या बात की गई है, इसमें बोला गया कि जो गरीबी है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा भुखमरी से पहले रखी गई है, यानी कि भुखमरी इंसान को जरूर आएगी अगर वो गरीब है, तो ये बेसिकली देखने को मिलेगी ही मिलेगी। इसीलिए हेल्थ जो है वो एजुकेशन से पहले रखी गई यहां पर, कि इंसान जो है हेल्दी रहेगा तो ही अच्छी एजुकेशन कर पाएगा। तो गरीबी अगर मिट जाएगी तो भुखमरी अपने आप मिट जाएगी भाई साहब। तो ये सारे फंडे आप लोग यहां पर देखने को मिलते हैं, तो इसलिए इनको आप लोग को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा और एक सही पैटर्न में यहां पर लेकर चलना पड़ेगा। तो ये जरूरी है यहां पर। तो जो लोग हैं वो ऐसे हैं कि घर में खाना पड़ा
पड़ा हुआ है, बेकार पड़ा हुआ है, फेंक दिया ऐसे उठा के डस्टबिन में, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको 2 वक्त का खाना नहीं मिलता है। मैं रियलिटी में कह रहा हूं यार, अगर रियलिटी में अगर आप लोग कभी भी खाना बर्बाद करें ना, 1 मिनट के लिए सोचिएगा, वहां पर कोई इंसान ऐसा है जो भूखा सो रहा होगा, जिसको ये खाना नहीं मिला होगा, तो थाली में इतना ही लो जितना खा सको, वरना ज्यादा मत लो, क्योंकि फिर इंसान जो है बर्बादी करता है उसको। तो 2 बार ले लो जाकर, क्या दिक्कत है उसमें, पर एक बार ही भर लो उसको ऊपर तक, तो वो नहीं होना चाहिए। तो 3 इडियट का डायलॉग नहीं याद आ रहा, भर ले, जगह रखिए, समोसे रख ले बराबर में, रसगुल्ले रख ले वो जब खाना खाने जाते हैं शादी में, तो वो वाली हरकतें नहीं किया करते। ठीक है, आगे बात करते हैं इकोनॉमिक वायलेंस के बारे में। तो ये काफी ज्यादा आप लोगों को देखने को मिलेगा, खासकर इनइक्वालिटी ऑन क्लाइमेट चेंज। आज की डेट में जो अमीर आदमी है उसके घर में सारी शानो शौकत आप लोगों को देखने को मिलेगी। घर में 4-4 5-5 गाड़ियां देखने को मिल जाती हैं, एसी रहेंगी हर एक कमरे के अंदर में, इसी के साथ में हीटर चलेंगे शानदार तरीके से। पर एक साइड में गरीब तबका का सोसाइटी का लोग है, जो कि आज की डेट में एक घर में पंखा तक आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो जो अमीर कंट्री है वो हमेशा ज्यादा कार्बन डाई एमिशन आप लोगों को यहां पर रिलीज करती हुई नजर आएंगी। पर मरेगा कौन, मरेगा वो सोसाइटी में तबका, ज्यादा बाढ़ आ रही है, बारिश आ रही है, सूखा पड़ रहा है, सबसे ज्यादा इंपैक्ट किस पे पड़ता है, पड़ेगा उस इंसान पे जिसके पास में कुछ नहीं है। तो कार्बन डाई एमिशन कर रहा है रिच पर्सन यहां पर, और मर कौन रहा है, मर रहा है यहां पर गरीब तबका सोसाइटी का। तो बोला जा रहा है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो एमिशन है, तो 20 ऑफ द रिचेस्ट जो बिलियनर है, जो एस्टिमेट एवरेज उनका देखने को मिलेगा, वो 8000 गुना ज्यादा देखने को मिलेगा जो गरीब तबका है सोसाइटी का। समझ रहे हैं आप लोग यहां पर, यानी कि आज की डेट में यहां पर 8000 गुना डिफरेंस आप लोगों को यहां पर देखने को मिल रहा है। और ये तो शब्द सुनकर मेरी आंखों में ही आंसू आ गए। वैक्सीन अपार्थाइड की बात की जा रही है। अपार्थाइड क्या होता है, ये साउथ अफ्रीका में आप लोगों को याद होगा, मैंने टॉपिक पढ़ाया था, रंग भेद की नीति। रंग भेद की नीति मतलब गोरे और कालों में फर्क, यानी कि सारे जो ऐशो आराम मिलेंगे वो गोरे लोगों को मिलेंगे, यानी कि अंग्रेजों को मिलेंगे। जो काले लोग, अफ्रीकन लोग बोला करते थे, उनको ब्लैक पीपल बोला करते थे, और उनको ढंग से फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं किया करते थे। तो उस टाइम से अगर आप लोग बात करें, यही कंडीशन आप लोग यहां पर देखने को मिल रहा है। जो रिच कंट्री है, अमीर कंट्री है, उन्होंने ऐसा लग रहा है कि उनके बाप की जागीर है ये दवाइयां, और फार्मास्यूटिकल जो भी इंडस्ट्रीज हैं उसमें उसने अपनी कंट्री में एक डोज दिया, 2 डोज दिए, अब यहां पर बूस्टर डोज दे रहे हैं। आप बूस्टर उस पर डोज पे डोज दे जा रहे हैं अपने लोगों को, ताकि उनके लोगों को कुछ ना हो जाए। और अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, इवन अपने देश के अंदर भी बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाएंगे जिनको सिंगल डोज तक अभी नहीं मिला है। तो यहां से समझ में आता है कि मोनोपोली क्रिएट करना। मोनोपोली का मतलब ये होता है जैसे कल को चलकर मार्केट में बस जियो रह जाए, एयरटेल, बीएसएनएल सब खत्म हो जाए, बस जियो बच जाए, और फिर जियो बोलो कि भैया 1 GB का 1000 रुपए लूंगा एक दिन का, अब जिसको लेना है ले लो, और नहीं लेना है तो भाड़ में जाओ। ठीक है, तो समझो यहां पर इसको मोनोपोली कहते हैं। इसलिए कंपटीशन हमेशा बेहतर रहता है। कंपटीशन हमेशा एक बेहतरीन प्रोडक्ट आप लोगों को प्रोवाइड कराएगा। मार्केट में जिस दिन कंपटीशन हट गया, उस दिन आप लोगों को चीजें खत्म होनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, आप लोग अगर देखो, कंपटीशन हमेशा आप लोगों को प्रोडक्टिव चीजें प्रोवाइड कराता हुआ नजर आएगा, इसलिए कंपटीशन हमेशा बना रहना चाहिए मार्केट में। तो इसको आप लोग समझ सकते हैं, ये काफी ज्यादा जरूरी भी आप लोगों को देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो यहां पर अगर बात करें, इसी के साथ में अपार्थाइड जो वैक्सीन है ये काफी ज्यादा खतरनाक होता है। तो कॉन्सेप्ट यहां पर ये होना चाहिए कि सबको दवाइयां मिलनी चाहिए, वरना ये डिसरप्शन वाली पॉलिसी है यार, लोगों को बर्बाद कर देंगे। यहां पर जिनके पास में अगर दवाई खरीदने का पैसा नहीं है तो वो लोग कहां जाएंगे, तो वो तो बेचारे वैसे ही एक तरीके से गरीब तबका सोसाइटी में जी रहा है और सबॉर्डिनेट बनकर रह जाएंगे, अमीरों के नीचे आ जाएंगे वो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब इंडिया के सिनेरियो में बात करूंगा, तो मैंने दुनियादारी के बारे में आप लोगों को बता दिया। हमारी कंट्री में नेक्स्ट लेवल की चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। अभी सबसे बड़ी बात यहां पर यही कि जो खर्चा था यहां पर, जो खासकर हेल्थ केयर के ऊपर, उसमें जब रिवाइज एस्टीमेट आया यहां पर, उसमें हम लोगों ने 10% उसको कम कर दिया। यानी कि खर्चा जो था यहां पर हेल्थ के ऊपर 10% कम कर दिया। ये दिक्कत अभी देखने को मिली। क्यों? क्योंकि पैसा बच ही नहीं रहा था, बहुत सारी जगह लग गया। कोविड-19 के चलते बहुत सारे बिजनेस बर्बाद हो गए, तो सारे इश्यूज देखने को मिले। दूसरा 6% कट कर दिया गया एजुकेशन के अंदर, यानी कि हेल्थ के अंदर 10% घटा दिया और एजुकेशन में 6% कम कर दिया। बजटरी एलोकेशन के बारे में अगर बात करें तो सोशल सिक्योरिटी स्कीम होती है जो सोसाइटी में वेलफेयर का काम करती है, जो गरीब तबका होता है सोसाइटी में खाना दाना प्रोवाइड कराने का काम करती है, उनमें लगभग 1.5% डिक्लाइन कर दिया गया। ठीक है, तो यहां पर स्कीम डिक्लाइन फ्रॉम 1.5% ऑफ द टोटल बजट टू 0.6%, यानी कि 1.5 से यहां पर ये 0.6% पर आ गया घटकर। तो ये एक और यहां पर महान कार्य देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से यहां पर जो गरीब तबका है फिर से वो मारा जाएगा, क्योंकि वो स्कीम उन्हीं को फायदा पहुंचाती है। इनइक्वालिटी यानी कि अमीरी और गरीबी बढ़ गई बहुत ज्यादा। कैसे? अगर बात करें 84% हाउस होल्ड, यानी कि ऐसे घर जो हमारे देश के अंदर में 84%, उनकी जो आज के डेट में बात करें, जो उनकी जो कंडीशन है वो और ज्यादा खस्ता हालत हो गई। इनकम जो है उनकी इनकम ऑफ 84% जो हाउस होल्ड की वो है डिक्लाइन हो गई 2021 में। यानी कि मान लीजिए अगर कोई 25,000 कमा रहा था तो वो 15,000 कमा रहा है, 15,000 कमा रहा था तो वो 10,000 कमा रहा है, 10,000 कमा रहा था तो वो 5,000 कमा रहा है। ऐसी कंडीशन देखने को मिलेगी। पर सेम टाइम पर इंडिया के अंदर नए
यहां पर 102 बिलियनर हुआ करते थे, अब यहां पर हमारी कंट्री में 142 बिलियनर हो गए, यानी कि 40 लोग और यहां पर अरबों खरबोपति बन गए हमारे देश के अंदर में, अब यहां पर कोविड-19 के चलते ही। तो सोचो कि यहां पर ये पैसा कहां से आया निकलकर और कहां जा रहा है, तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। जो रिच है उनकी संख्या हमारी कंट्री में काफी लार्ज स्केल पर बढ़ी है। इंडिया के अंदर यहां पर बोला जा रहा है कि उनके पास है पैसा 23.14 लाख करोड़ हुआ करता था, अब वो बढ़कर 53.16 लाख करोड़ हो गया है। मेरे पास में कभी इतना पैसा आएगा ना, मैं देखना उसका क्या क्या करूंगा। मैं ना बहुत कुछ मतलब दिमाग में चलता है, ऐसी ऐसी चीजें होनी चाहिए कि बुजुर्गों के लिए एक तरीके से नहीं, जो वृद्ध आश्रम बना दिए, बच्चों के लिए एजुकेशन का कुछ ऐसा सिस्टम कर दिया जिसमें काफी अच्छे लेवल पर बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड कराया, जैसे काफी लो कॉस्ट पर। तो ऐसा हॉस्पिटल ऐसे ऐसे बना दिया जाए जहां पर एक तरीके से अच्छी चीजें चले। पर लेकिन दिक्कत पता है क्या रहती है, उन लोगों को लोग टिकने नहीं देते हैं। रीजन क्या है, अगर वो मार्केट में टिक जाएंगे तो बिजनेसमैन का बिजनेस बर्बाद कर देंगे, ठीक है। इसलिए आप लोगों को दिक्कत देखने को मिलती है, जो कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड कराया जाता है, इसलिए कई बार यहां पर इशू निकल कर आते हैं। क्यों? क्योंकि ये इस लेवल का कंटेंट आप लोगों को फ्री में मिल रहा है, ठीक है। तो इससे इशू क्या होता है, इससे ये लगता है कि ये फ्री में क्यों दे रहा है ये इंसान, तो वो इंसान जो है उसको पच नहीं पाता है कई सारे लोगों को। तो यहां पर जब पॉलिटिकल लेक्चर देखे, कई बार आप बच्चे देखते हैं तो वो कमेंट करते हैं, बोलते हैं सर इतनी अच्छी पॉलिटी फ्री में क्यों पढ़ा दी। मैंने कहा ठीक है यार, किसी को जाके किसी बच्चे की फीस दे दो, किसी वृद्धाश्रम में जाकर थोड़ा दान कर देना, किसी बच्चे को किताब दिला दो अगर आप लोगों को लग रहा है ज्यादा अच्छी चीज फ्री में मिल गई है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए यार, जिंदगी में कम से कम चीजें इतना करो। अगर कुछ मतलब अगर कुछ मार्केट में आप लोगों को निकालना भी है ना कल को, तो प्राइस कम से कम इतना रखो कि वो अफोर्डेबल हो सके लोगों के लिए, ठीक है। मान लीजिए कोई 1.5 लाख की सामान कोई बेच रहा है, तो 1.5 लाख का सामान अगर कोई आज के डेट में बेच रहा है तो उसको ऐसा करो कम से कम 20-22-25 हजार रुपए में मिल जाए इंसान को, कि हाँ हर एक इंसान जो है उसको ले सके। हालांकि ये तो पॉसिबल नहीं है कि हर एक इंसान के लिए अफोर्डेबल प्रोवाइड करा दे, पर कुछ तो इतना करें कम से कम कि चीजें जो है वो सही लेवल पर आ जाए। तो ये आप लोगों को कंडीशन देखने को मिलेगी। पर लेकिन एजुकेशन अलग ही लेवल पर हमारे देश में, देखो एजुकेशन के साथ में जब बिजनेस वर्ड जुड़ जाता है ना, वो बड़ा खतरनाक लगता है, ठीक है। एक अलग चीज है कि आप फीस सही है कि क्योंकि टीचर से उनको फीस लेनी पड़ती है, बिना उसका घर कैसे चलेगा। पर लेकिन बिजनेस वर्ड यूज करना वो खतरनाक लगने लगता है। एक तरीके से एजुकेशन जो सेक्टर है, एजुकेशन बिजनेस में बूम आ रहा है, ऐसे ऐसे जब आर्टिकल पढ़ता हूं तो बड़ी इरिटेशन लगती है कि हम लोग अपने आप को बोलते हैं कैसा देश है। चलिए जो भी है, अगर बात करें इंडिया जो है वो 3rd हाईएस्ट नंबर आप लोगों को अमीर लोगों के देखने को मिलेंगे। चाइना है पहले नंबर पर, और यूएसए दूसरे नंबर पर, और तीसरे नंबर पर हमारा महान देश, ठीक है। तो यानी कि हमारा देश जो है यहाँ पर इतने सारे अमीर देखने को मिलेंगे कि दुनिया में तीसरे नंबर पर। हमारी कंट्री में सबसे ज्यादा भूखे लोग आप लोगों को नजर आएंगे, हमारी कंट्री में सबसे ज्यादा गरीब लोग आप लोगों को नजर आएंगे, हमारी कंट्री में सबसे ज्यादा झुग्गी झोपड़ी आप लोगों को नजर आएगी, और हमारी कंट्री में सबसे ज्यादा हर लेवल पर पोल्यूशन आप लोगों को नजर आएगा। और हमारी कंट्री दुनिया में सबसे ज्यादा अमीर रखने वाली कंट्री है, ठीक है। 39% अगर बात करें आज के में जो इंक्रीज देखने को मिल रहा है वो बिलियनर में देखने को मिला 2021 में, यानी कि लगभग 40% इंक्रीमेंट हो गया बिलियनर लोगों की संख्या में अभी रिसेंटली में ही। इनइक्वालिटी के बारे में और बात करें तो जो गरीब लोग हैं यहाँ पर ये बात की जा रही है कि 4.6 करोड़, हमारे देश की आबादी पता है कितनी है, 138, यानी कि 138 करोड़ है हमारे देश की जनता। इसमें से 4.6 करोड़ जो इंडियन है वो यहां पर गरीबी रेखा के नीचे आ गए 2020 में, इतनी बुरी हालत हो गई। और ग्लोबल में अगर बात करें यहां पर ग्लोबल के कंपेयर में आधे हमारे देश में ही हैं, यानी कि पूरी दुनिया में यहां पर जितने गरीब लोग हुए हैं उसमें से आधे हमारे देश में ही गरीब हो गए यहां पर, क्योंकि बहुत सारे लोगों का तो जो भी चला गया, जो धाड़ी वाले, रिक्शा वाले, रेडी वाले, सबकी कहानी खराब होगी। इसी के साथ में अगर बात करें यहां पर जो जेंडर पैरिटी के बारे में बात करें तो काफी बुरी कंडीशन देखने को मिली वुमेन को, ठीक है। बहुत सारी महिलाओं के द्वारा जो अर्निंग की जाती थी वो भी उनकी खत्म हो गई, ठीक है। तो इसके चलते 1.3 करोड़ जो फ्यूअर महिला जो है वो वर्क कर रही है एज कंपेयर टू 2019 के कंपेयर में, इतनी सारी महिला जो है उन पर भी इंपैक्ट यहां पर देखने को मिला। तो ये है इनइक्वालिटी के बारे में जब हम लोग बात करते हैं। और यहां पर एक बात बता रखी है, जेंटल जो यहां पर म्यूटिलेशन के बारे में बात करते हैं, जेंटल म्यूटिलेशन, ठीक है। तो ये काफी ज्यादा खतरनाक चीज देखने को मिलती है। तो ये भी एक तरीके से महिलाओं को ही झेलनी पड़ती है। इसके बारे में आप लोगों को पढ़ाया था मैंने कई बार, कभी एक थोड़ा सा टाइम मिलेगा जाकर सर्च करिएगा इसके बारे में। ये प्राइवेट पार्ट्स होते हैं महिलाओं के, उनके साथ में छेड़खानी की जाती है, तो ये भी दिक्कतें देखने को मिलती है। आगे बात करें यहां पर अभी हुआ क्या, यहां पर देखो ये इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिली, जो कॉर्पोरेट टैक्स था यहां पर वो 30% से घटाकर 22% कर दिया। यानी कि जो बड़ी बड़ी कंपनी है जो पैसा कमा रही है उनके ऊपर जो टैक्स लगता था वो 30% लगा करता था, अब 22% कर दिया है। तो इसकी वजह से जो गवर्नमेंट को नुकसान हुआ है वो है 1.5 लाख करोड़ का। क्यों? क्योंकि कंपनी ढंग से चल नहीं रही थी, टैक्स ढंग से आ नहीं रहा था, तो यहां पर ये नुकसान हो गया इसकी वजह से। यहां पर तो फिस्कल डेफिसिट आप लोगों को घटता हुआ यहां पर एक तरीके से मतलब बढ़ता हुआ नजर आएगा, यानी कि कमी हो रही है, लोगों का जो पैसा आना चाहिए था गवर्नमेंट के पास में वो नहीं आया। इसी के साथ
साथ में अगर बात करें जो फेडरल स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, फेडरलिज्म यानी कि संघवाद का ढांचा, इसके अंदर बहुत सारे इश्यूज आप लोगों को देखने को मिलेंगे। कई सारे स्टेट जो है सही काम कर रहे हैं, पर लेकिन कई सारे स्टेट जो है उनकी खस्ता हालत हो चुकी है, क्योंकि पैसा जो है वो सारे सेंटर के हाथ में रहता है। और जीएसटी के चलते मैंने आप लोगों को बताया था, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो सेस के ऊपर काफी फोकस करती है। सेस क्या होता है? वो होता है टैक्स ऑन टैक्स। तो ये कई सारे ऐसे इश्यूज आप लोगों के सामने निकल कर आते हैं। तो बहुत सारी ऐसी दिक्कत है जिनके बारे में आप लोग यहां पर याद रखते हैं, कल को क्वेश्चन बन जाए तो आप लोग कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और इसी के साथ में इनइक्वालिटी के बारे में बात करें, डेथ के बारे में बात की जा रही है, 1% एक कितनी सेकंड में यहां पर मर रहा है आप लोगों को देखने को मिलेगा। यहां पर हेल्थ केयर के बारे में बात की जा रही है, ये यहां पर जो फीमेल जेंटल म्यूटिलेशन के बारे में बात की, हंगर की वजह से कितने लोग मर रहे हैं, और इसी के साथ में यहां पर क्लाइमेट क्राइसिस की वजह से क्या दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं। तो ये एक जगह एक स्लाइड के अंदर कई सारी बातें आप लोगों को बता दी, तो ये भी इंपॉर्टेंट है यहां पर, इसके बारे में आप लोग आइडिया जरूर रखिएगा। तो ये था पूरा टॉपिक या पूरी रिपोर्ट आप लोगों को एक ओवरव्यू यहां पर दे दिया। अब इसको आप लोग एसए में भी यूज कर सकते हैं, इसको आप लोग आंसर राइटिंग में भी यूज कर सकते हैं, इससे आप लोग का कोई डायरेक्ट जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बने तो वहां पर भी यूज कर सकते हैं, और किसी के साथ डिबेट डिस्कशन में भी आप लोग बैठ जाए तो वहां पर भी यूज कर सकते हैं। इतने डिटेल में मैंने सारी बातें आप लोगों को बता दी, ठीक है। आप लोग हर जगह इसको यूज कर सकते हैं। कोविड-19 के इंपैक्ट को आप लोग यहां पर मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों ने आंसर राइटिंग में देखा होगा, मेंस के क्वेश्चन मैंने आप लोगों से डिस्कस किए थे, कोविड-19 से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन आप लोगों के सामने निकल कर आए थे। तो ये सारी बातें जो हैं वो याद आप लोग रख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहां पर जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो न्यूज निकल कर आ रही है, ये भी यहां पर जीएस पेपर 1 और 2 के अंदर आप लोग बात कर सकते हैं। बात करेंगे देश के मेंटर के बारे में। मेंटर मतलब किसी को गाइड करने वाला, जैसे कि आप लोग मुझे कई बार मेंटर बोल देते हैं कि यार सर आप अच्छे से गाइड कर देते हो, कई सारे लोग बोलते हैं वीर भाई, कई सारे बोलते हैं वीर सर। तो जो भी आप लोगों को लगे, तो आप लोगों को लगता है कि मतलब मैं आप लोगों को कुछ बताता हूं वो आप लोगों की लाइफ पर इंपैक्ट डालता है, ठीक है। तो एक तरीके से मैं मेंटरिंग कर रहा हूं आप लोगों के लिए, यानी कि जब मुझे मौका मिलता है तो मैं आप लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज के लिए गाइड कर देता हूं। पर लेकिन ये मेंटरिंग भी कैसी है? ये है वॉलंटरी मेंटरिंग। तो यही यहां पर बातें बोली गई है। अभी यहां पर क्या किया गया था, दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा एक प्रोग्राम चलाया गया, जिसमें देश के मेंटोर कर यहां पर प्रोग्राम चलाया गया, और उसमें बोला कि क्या करना है कि जो बच्चे हैं खासकर 9th के और इसी के साथ में जो 12th के यहां पर, तो 9th से लेकर 12th तक, यानी कि 9th 10th 11th 12th, तो वॉलंटरी कोई मेंटर बनेगा यहां पर आकर और उनको गाइड करेगा कि उनको करियर में कैसे आगे बढ़ना है। बहुत सारे लोगों से कांटेक्ट किए गए, इवन सोनू सूद साहब भी यहां पर इसमें आए, इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के साथ में जुड़े। तो काफी डिटेल में इसको एक्सप्लेन किया गया कि अभी फिलहाल जो है ये एनसीपीसीआर जो है वो क्यों बोल रहा है कि दिल्ली गवर्नमेंट को ये प्रोग्राम जो है वो यहां पर क्या कर देना चाहिए, ये सस्पेंड कर देना चाहिए। आखिर इसके ऊपर गाज क्योंकि रेस प्रोग्राम के, यार ये तो अच्छा प्रोग्राम है, इसके बारे में अगर बात करें तो सही प्रोग्राम है, अगर बात करें इसको आगे लेकर चला जा सकता है, पर लेकिन इसमें कई सारे इश्यूज देखने को मिल रहे हैं, उसके बारे में आप लोगों से बात करूंगा। तो नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द चाइल्ड राइट ने बोला है कि इसको सस्पेंड कर देना चाहिए, क्योंकि ये काफी नेगेटिव इंपैक्ट डाल रहा है। क्योंकि जो मेंटरिंग की काम की गई है वो 18 से लेकर 35 साल के जो एज के ग्रुप के जो लोग हैं वो यहां पर मेंटरिंग कर रहे हैं, और यहां पर जो टीम क्रिएट की गई है वो दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी के द्वारा यहां पर एक ऐप क्रिएट किया गया उसमें, और उसके बेस पर यहां पर लोग जो है वो अपने आप को वॉलंटरी तौर पर रजिस्टर करा सकते हैं। यानी कि जैसे कि अगर आप लोगों को लगे कि आप लोग किसी को गाइड करना है तो आप लोग यहां पर उसको जाकर गाइड कर सकते हैं। पर लेकिन दिक्कतें क्या देखने को मिल रही है, आप लोग यहां पर ये समझिए, मान लीजिए कोई लड़का है वो अपनी गर्लफ्रेंड से बात नहीं कर पा रहा है, ठीक है, तो यहां पर एक तरीके से क्या करेगा, बोलेगा कि ठीक है आज से मैं तुमको गाइड करूंगा, यहां पर एक क्लास में पढ़ रहे हैं और बोल देंगे कि मेंटर मिला है मुझे यहां पर बेसिकली एक तरीके से वहां से, ठीक है। तो होगा क्या यहां पर कई सारी ऐसी चीजें, तो चलो मैंने एक वैसा उदाहरण दिया आप लोगों को। नॉर्मली क्या हो रहा है, ऐसी छेड़खानी यहां पर देखने को मिल रही है बहुत सारी इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के अंदर, क्योंकि एक मिनिमम जो स्टैंडर्ड होता है फोन कॉल का, यानी कि सबसे ज्यादा अगर किसी को परेशान किया जाना चाहिए तो किसी का नंबर मिल जाए तो फिर यहां पर आप लोग उसको फोन के थ्रू परेशान कर सकते हो उस इंसान को, उल्टी सीधी बातें कर उल्टी सीधे मैसेज भेजकर, व्हाट्सएप पे है तो उल्टे सीधे फोटोज वगैरह वीडियोज वगैरह भेजकर, तो ऐसी कई सारी हरकतें आप लोग को देखने को मिलती है। तो इसी के बारे में यहां पर बात की जा रही है। तो मेंटरशिप जो है यहां पर ये उसको कैसे लेकर चलना है, क्योंकि यहां पर ये काफी ज्यादा इंपैक्ट नेगेटिव तरीके से डालता हुआ यहां पर नजर आया। आइडिया तो अच्छा था हालांकि लेकर चल जाए, पर लेकिन इसके जो इंपैक्ट अभी देखने को मिल रहे हैं वो थोड़े से कॉन्सिक्वेंसेस गलत निकल कर आ रहे हैं सामने, क्योंकि प्रोग्राम जो है वो इतना ज्यादा बढ़ गया, यहां पर किसी ने सोचा नहीं था। 40,000 लोगों ने अपने आप को मेंटरशिप पर यहां पर रजिस्टर कर दिया और 1.7 लाख बच्चों को यहां पर ये गाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो इससे एक तरीके से आप लोग समझ सकते हैं कि कहां पर लोगों को देखा जाएगा कौन सही कर रहा है और कौन गलत काम कर रहा है। जैसे मैं आप लोगों को बोलता हूं, आंसर राइटिंग ग्रुप में बहुत सारे बच्चे जुड़े हैं, बहुत सारे बच्चे रेगुलर आंसर लिख रहे हैं, बहुत शानदार बहुत प्यारा आंसर लिख रहे हैं। कमेंट बॉक्स में भी काफी डिटेल में कई सारे बच्चे आंसर देते हैं, पर लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि यहाँ पर टाइम ही नहीं निकाल पाते उन चीजों के लिए, ठीक है। आप तो देखने में कई सारे ऐसे होते हैं जो कई बार ऐसा होता है कोई एसएलवी फैमिली का मेंबर नहीं है, कोई नया नया उसको पता नहीं है, पढ़ाई से उसका कोई संबंध नहीं है, तो आके उल्टी सीधी बात करने लगता है कई बार। तो आप लोगों को कई सारे इश्यूज यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। तो बोला तो ये कहा था कि एग्जाम का प्रेशर डील करने के लिए, एग्जाम में गाइड करने के लिए, कैसे कैसे टेंशन आ रही है उसको दूर करने के लिए तो ये प्रोग्राम चलाया, उसलिए गया था। पर लेकिन उल्टे ही कुछ नजारे यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, उसके चलते यहाँ पर बात की जा रही है कंसर्न निकल कर आ रहे हैं। तो कंसर्न क्या है
कि यहां पर सबसे बड़ी बात तो बात है कि अब्यूज हो सकता है, यहां पर इसका हो भी रहा है यहां पर एक तरीके से, कि एक तरीके से कोई एश्योरेंस नहीं मिल पा रहा है कि कौन यहां पर किस तरीके से कॉल कर रहा है। खासकर लड़कियों के लिए काफी इंपॉर्टेंट बात यहां पर देखने को मिल रही है, क्योंकि किसी भी मेंटोर को पुलिस का वेरिफिकेशन नहीं देखने को मिल रहा है। यानी कि पुलिस अगर वेरीफाई करेगी ये मेंटोर है और कल को चलकर कोई गड़बड़ हो जा रही है तो समझ में आता है, ठीक है। तो यहां पर सोनू सूद जाब जो है उनके द्वारा इसका प्रमोशन भी किया गया था। किसी का यहां पर साइकोमेट्रिक टेस्ट जो है वो एक तरीके से बोला जा रहा है कि फुल प्रूफ ये असेसमेंट नहीं है कि उस पर्सन का कि वो सही एक है, क्योंकि बच्चों के लिए थ्रेट भी हो सकता है वो पर्सन। और यहां पर किसी माँ बाप ने अगर बोल दिया, माँ बाप का कंसेंट दे दिया, इसका मतलब थोड़ा ना उसको आजादी मिल गया, वो कुछ भी कर सकता है। इसी के साथ में इंटरेक्शन के बारे में बात करें तो यहां पर बच्चों की सेफ्टी को लेकर कैसे इंश्योर कर पाओगे कि यहां पर वो गलत तरीके से कुछ काम नहीं कर रहा है, क्योंकि कोई भी गलत काम जो है फोन कॉल से स्टार्ट होता है। नंबर मिला सामने वाले पर्सन का तो फिर दिक्कतें होनी स्टार्ट हो जाती हैं। तो इसके चलते कौन रेस्पॉन्सिबल रहेगा और कौन अकाउंटेबल रहेगा, इसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है। कि प्रोग्राम तो इतना बड़ा चला दिया कि 44,000 लोग यहां पर आकर जुड़ गए और लगभग ये 2.25 लाख के करीब बच्चों को यहां पर गाइड भी कर रहे हैं। पर लेकिन उन बच्चों में से कितने बच्चों को प्रोग्राम जो है फायदा पहुंचा रहा है और कितने बच्चों को फायदा नहीं पहुंचा रहा है, इसके बारे में कौन बात करेगा। और कितने बच्चे क्या पता प्रॉब्लम फेस कर रहे हो उसको कोई देखने वाला है ही नहीं है। तो ये बड़ा एक नंबर हो गया, तो इसके बारे में बात की जा रही है। अगर यहां पर बात करें, अगर आप लोग यहां पर किसी ऐसे प्रोग्राम में जुड़े हैं तो आप लोग भी अपना एक्सपीरियंस यहां पर शेयर कर सकते हैं। तो यहां पर इसी के चलते नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द चाइल्ड राइट के द्वारा बोला गया कि इस मुद्दे को समझा जाएगा और इसको बेसिकली देखा जाएगा कि कोई भी दिक्कतें न देखने को मिले, अगर कुछ गलत है तो उसको रोका जाए। तो स्टैट्यूटरी बॉडी है, 2007 में इसको बनाया गया था। अंडर किसके, ये है बेसिकली अंडर जो कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द चाइल्ड राइट यानी कि CPCR एक्ट 2005 का, इसके तहत आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसी के साथ में एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल जो है ये किसके अंदर आता है, ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर आप लोगों को इसका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल देखने को मिलेगा। आगे अगर बात करें यहां पर ये लॉ, पुलिस, प्रोग्राम या एडमिनिस्ट्रेशन जो है यहां पर, तो ये सारे बेसिकली यहां पर इंश्योर करते हैं कि प्रॉपर वे में चीजें चलती रहें। यानी कहने का मतलब है कि बच्चों की प्रोटेक्शन के बारे में बात करते हैं। यार बच्चे ना छोटे छोटे मासूम से बच्चे होते हैं, उनको अभी ये भी नहीं पता है कि उनकी जिंदगी किस पड़ाव में चलने वाली है। आप लोग सोचिए, अगर कोई 10th क्लास से नीचे के बच्चे हैं तो एक तरीके से समझिए उनको बहुत ज्यादा गाइडेंस की जरूरत है। अगर वो बच्चे किसी के हाथ में पड़ जाते हैं गलत इंसान के तो उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। तो सबसे पहले तो पेरेंट्स को ये सजेशन देना चाहूंगा कि बच्चों पर बहुत ज्यादा ध्यान रखें, ठीक है, क्योंकि वो एक ऐसी उम्र होती है उनको सही और गलत का अंदाजा नहीं होता है। इसके बाद में बच्चे थोड़ा समझने लगते हैं, जैसे 11th में आ गए, 12th में आ गए, फिर ग्रेजुएशन में आ गए, तो थोड़ा बहुत अपना एक समझ उनकी बढ़नी स्टार्ट हो जाती है। पर यहां तक तो बच्चे जो होते हैं बिल्कुल अनजान होते हैं, उनको एक अच्छे गाइडेंस और एक अच्छे इंसान की जरूरत होती है जो कि उनके साथ में किसी भी तरीके से कुछ गलत न करे। तो ये सोसाइटी में जो भी लोग हैं उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि इसको ध्यान से रखकर चले, ठीक है। तो यहां पर बात करें, इंश्योर करते हैं कि संविधान में भी आप लोगों को पता है बच्चों के ऊपर ध्यान देने की जब बात की जाती है, इवन आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 के बारे में बात करते हैं तो कई सारी इसी से रिलेटेड बात है। आर्टिकल 24 तो यहां पर चाइल्ड लेबर को रिमूव करने का भी बात करते हैं। आर्टिकल 21 आप लोगों को बात करें बच्चों के लिए राइट टू एजुकेशन के बारे में बात करता है। तो ये बहुत सारी बातें आप लोगों को हमारे संविधान में भी देखने को मिल जाएंगी। उनको भी द्वारा बोला गया कि बच्चे जो हैं उनको कैसे आगे लेकर चलना चाहिए, इसीलिए राइट टू एजुकेशन संविधान के अंदर अमेंडमेंट करके डाल दिया। भाई साहब 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था, ठीक है। किस साल में किया गया था ये जरा आप लोग बता दो। और एजुकेशन जो है उसको कहां पर रखा गया, अगर संविधान के अंदर आप लोग बात करते हैं तो कौन सी लिस्ट में रखा गया है, सेंट्रल लिस्ट में रखा गया है, स्टेट लिस्ट में रखा गया है, या फिर समवर्ती सूची में रखा गया है, यानी कि केंद्र या फिर यहां पर राज्य या फिर समवर्ती, कौन सी सूची में इसको रखा गया है ये आप लोगों को बताना है। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन यानी कि यूएन का जो कन्वेंशन है वो भी राइट ऑफ द चाइल्ड के बारे में बात करते हैं, तो बच्चों के अधिकार के बारे में यही बात करते हैं, तो उसको भी आप लोग यहां पर समझ सकते हैं। आगे अगर बात करते हैं तो नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द चाइल्ड राइट यहां पर है, तो ये बेसिकली इंक्वायरी करता है कि राइट टू एजुकेशन जो एक्ट है 2009 का उसको कैसे यहां पर इंप्लीमेंट किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन जो है वो इंप्लीमेंट करने की बात की जाती है। यहां पर इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, अगर कोई बच्चा एजुकेशन लेना चाहता है और उसके पेरेंट्स जो है उसको एजुकेशन प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हैं, तो ये बच्चे का अधिकार है, ये फंडामेंटल राइट है बच्चे का आर्टिकल 21 के तहत, तो बच्चा जो है पेरेंट्स को जेल में भेज सकता है। समझ रहे आप लोग? कैसा अधिकार दे दिया बच्चों को। तो इसलिए जरूरी है कि यहां पर बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड कराना, क्योंकि देखिए एजुकेटेड बच्चा रहेगा ना और वो सही और गलत अपना समझ पाएगा, तो ये जरूरी है। इसी के साथ में प्रोटेक्शन ऑफ द चाइल्ड फ्रॉम द सेक्सुअल ऑफेंस, यानी कि बच्चों को बचाना है, उनके साथ में कोई सेक्सुअल कोई गलत काम ना हो। ये एक तरीके से हमारी कंट्री में पोक्सो एक्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो 2012 में आया था, तो इसके तहत भी यहां पर चीजों को इंप्लीमेंट करने का काम कौन करता है, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट। तो इसके द्वारा बोला है कि जो दिल्ली गवर्नमेंट का ये प्रोग्राम है ये दिक्कत क्रिएट कर सकता है। आप लोग की राय में क्या है, क्या ये सही है या फिर गलत है, आप लोग अपनी राय यहां पर बता सकते हैं इसके बारे में। आइए अब आप लोगों को एक हरामी पड़ोसी के पास में लेकर चलता हूं जिसका नाम है चाइना, उसके बारे में बात करेंगे। और कल आप लोगों के साथ द्वारा बहुत अच्छा फीडबैक दिया गया, बहुत सारे बच्चों के द्वारा जो फीडबैक दिया गया, लाइक कर कमेंट कर काफी अच्छा लगा यार। इस तरीके से जब आप लोग इंगेज करते हो ना तो मेरा एनर्जी बढ़ जाती है, ठीक है। आप लोग जो इंगेजमेंट दिखाते हो उससे मेरी एनर्जी बढ़ जाती है, और जब आप लोग सोए सोए रहते हो तो फिर मुझे लगता है कि यार मैं किसको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है,
तो इसलिए कोशिश किया करो कि ज्यादा से ज्यादा एंगेजमेंट दिखाया करो, और जितना एनर्जी में आप लोग कोई काम करते हो ना उतना ही अच्छे से आप लोग उसको एंजॉय भी करते हो। यानी रोते रोते आप लोग खुद सोचो, मैं खुद पढ़ा रहा हूँ यार, आ जाओ एक अगला टॉपिक देखेंगे, ठीक है, इंडिया और चाइना के रिलेशन के बारे में ये टॉपिक है। इसमें ना अभी पता है क्या हुआ है, 125 बिलियन ना अभी व्यापार हो रहा था, और ये व्यापार में ना हमारा इतना, सो जाओगे आधे बैठे बैठे, ठीक है। तो इस तरीके से समझो थोड़ा सा उसको कि मतलब मेरे अंदर एनर्जी कहां से आती है तो उसको एंजॉय करो अच्छे से, ठीक है। आइए बात करते हैं शानदार तरीके से। अभी बात की जा रही है यहां पर 125 बिलियन का मतलब व्यापार है इंडिया और चाइना के बीच में। बहुत ही बड़ी खुशी की बात है, बड़ा अच्छा व्यापार है, पर लेकिन खुशी की बात नहीं है, रोने की बात है। क्यों? क्योंकि 100 बिलियन जो है वो हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं भाई साहब, यानी कि खरीद रहे हैं सामान चाइना से 100 बिलियन डॉलर, और बाकी क्या कर रहे हैं, ओनली 25 जो बिलियन है और वो क्या कर रहे हैं हम लोग 25 बिलियन ओनली एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और भाई साहब उन्हें कहते हैं फट्टे मुँह तेरे, क्यों? क्योंकि ये 25 बिलियन जो एक्सपोर्ट किया जा रहा है उसमें पता है क्या चल रहा है, हम लोग आयरन ओर भेज रहे हैं, हम लोग अपना कॉटन भेज रहे हैं, अपनी कंट्री से रॉ मटेरियल भेज रहे हैं। पता है क्या चल रहा है, ये बिल्कुल वही काम चल रहा है जो अंग्रेजों के टाइम पे नहीं हुआ करता था। अंग्रेज हमारे यहाँ से रॉ मटेरियल निकाल के ले जाया करते थे और फिर बना बनाया सामान लाकर हमारे यहाँ बेचा करते थे। चाइना भी वही कर रहा है, हमारा रॉ मटेरियल ले जाकर निकाल के ले गया और फिर बने बनाए सामान हमारे यहाँ पर लाकर हमको बेचेगा, और वही कर रहा है। और यही इसका अंदाजा, इसी का आप लोगों को नतीजा देखने को मिल रहा है। क्यों? जो 100 बिलियन का इंपोर्ट हम लोग कर रहे हैं। तो ये आज की डेट में कहने के लिए हम लोग आजाद हो गए, पर लेकिन बड़ी बड़ी कंपनी ना हम लोग को उसी पैटर्न में लूट रही है जैसे अंग्रेज लूटा करते थे। इसलिए हमारे देश में आप लोगों को मैक्सिमम लोग जो हैं वो प्रॉब्लम में पड़े हुए नजर आएंगे। हिंदू के अंदर भी कवर किया गया आर्टिकल और इंडियन एक्सप्रेस के अंदर भी, और भी कई जगह यहां पर ये आर्टिकल काफी अच्छे से कवर किया गया। तो देख लेते हैं डिटेल में क्या बातें की जा रही है। अभी आप लोगों ने देखा ये वही कंट्री है जो हमारी कंट्री में लद्दाख में हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है, जो कंट्री में हमारी चाइना, जो चाइना मतलब मैं तो चाहता हूं चाइना ना हमारी कंट्री की एक छोटी सी यूनियन टेरिटरी बन जाए यानी एक तरीके से हमने अपने इसमें कि दिन गुस्सा आ गया ना, किस दिन पता चला कि जैसे हम लोगों ने एक तरीके से पल को चल के पता चला कि चाइना जो है हमारी छोटी सी यूनियन टेरिटरी बन गया। पता चला कि अच्छा कितनी यूनियन टेरिटरी हमारे देश में, 9 है। नई कौन सी ऐड हो गई भैया, एक चाइना ऐड हो गई हमारे देश में तो ऐसा हद पार करते हैं यार, मतलब समझ रहे हो, पड़ोस में आ गए, हमने बोला तिब्बत चलो तुम ले लो, ठीक है, अपनी जगह ऐड कर लो, मतलब तुम अरुणाचल प्रदेश में भी नजर डालोगे अब, ये तो बदतमीज होगी। ऊपर से हमारा जम्मू एंड कश्मीर वाला मतलब लद्दाख वाला रीजन भी दबाए बैठे हैं। तो ये हरकतें इनकी आप लोगों को देखने को मिलेगी। अभी हमारी कंट्री में अगर बात करें तो रॉ मटेरियल बेच रहे हैं, तो ये तो मुझे वास्तव में ही अंदर से रोना आ गया इसको देखकर। तो रीजन क्या है यार, हमारे देश में ना अभी टेक्नोलॉजी उस लेवल पर नहीं है, आज के दिन में इतनी अच्छी हमारी कंट्री में इंडस्ट्री नहीं है कि हम लोग अपने आप सामान बना ले वो सारी चीजें। तो इसलिए आप लोगों को ये दिक्कत नॉर्मली देखने को मिलती है। अभी अगर बात करें, ये इंपॉर्टेंट है, अगर कल को इंडिया और चाइना के रिलेशन के बारे में कुछ लिखने के लिए आ जाता है तो ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। इलेक्ट्रिकल और कई सारी जो मैकेनिकल मशीनरी है वो हम लोग यहां पर चाइना से इंपोर्ट करते हैं। दूसरा एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, जिसको आप लोग एपीआई बोलते हैं। एपीआई मतलब एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, यानी कि जो दवाइयां हम लोग बनाते हैं ना, वो गोली गोली आती है रंग बिरंगी, काली पीली नीली, आप लोग जो दवाइयां खाते हैं जब बीमार हो जाते हो, तो वो दवाइयां जो होती हैं वो एपीआईज की बनी होती हैं। और ये सारा एपीआईज इनके जो रॉ मटेरियल है वो चाइना से खरीद कर लेकर हम लोग आते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे देश में अवेलेबल ही नहीं रहता। इसी के साथ में जो ऑटोमोबाइल के जो भी कंपोनेंट हैं वो आप लोगों को देखने को मिलेंगे। देखा था ना अभी सेमीकंडक्टर चिप वगैरह आना बंद हो गई थी, तो हमारी कंट्री में कितनी ज्यादा दिक्कत हो गई थी। अगर आप लोगों ने अपनी गाड़ी सर्विस में दे रखी है तो गाड़ी में सर्विस में वाले ने बोला कि मेरी मतलब कितनी कोई गाड़ी में दिक्कत हो जाए तो उसमें बोला कि अभी 1 महीना बाद में आना। तो ये सारे इश्यूज देखने को मिले कई जगह, तो ये कई बार आप लोगों ने देखा होगा इसको। इसी के साथ में अगर बात करें पास्ट 2 ईयर में आप लोगों को कई सारे ऐसे इश्यूज यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, जिसके चलते यहाँ पर अगर बात करें ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर इतने सारे खरीदे गए भाई साहब, थोक के भाव में, बेहद यहां पर ब्लैक में बेचे गए तो दबाकर। इसी के साथ में इसके बारे में आप लोगों को बताइए, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जिसको पीपीई बोलते थे, पीपीई किट लेकर आना, ठीक है, तो वही वाली किट जो थी वो धड़ल्ले से चाइना से दबा दबाकर बेची गई, ये कंडीशन देखने को मिली। तो बायलेटरल ट्रेड जो है अभी 43 जो आप लोगों को देखने को मिलेगा परसेंट ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिल रही है। पर लेकिन ऐसी ग्रोथ किस काम की कि सारा सामान खरीद रहे हैं बेच नहीं रहे हैं। तो मेजर ट्रेडिंग पार्टनर है चाइना हमारा, पर लेकिन उस मेजर ट्रेडिंग पार्टनर में हम लोग माल खरीद खरीद कर लेकर आ रहे हैं जहाज भर भर कर। तो ये दिक्कतें यहां पर देखने को मिल रही है, जो कि एक कहीं ना कहीं एक नेगेटिव इंपैक्ट डालती है हमारी कंट्री की अर्थव्यवस्था पर। बायलेटरल ट्रेड जो है यहां पर चाइना का ऐसा नहीं है, हमारे देश के साथ में यहां पर ये कंडीशन देखने को मिल रही है। चाइना जो है ना वो मैन्युफैक्चरिंग हब है, यानी कि सामान बनाता है और फिर बेचता है। और इंटरेस्टिंग चीज है, बर्बाद सामान बनाकर दूसरों को बेचता है और अच्छा अच्छा सामान अपने वहां पर रखता है। खुद का जो मटेरियल बनाएगा ना, ऊंचे ऊंचे पुल, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, वो सारी शानदार मटेरियल से बनाता है। और कहां पर बेचेगा? सारी सस्ती सस्ती फालतू की चीजें दूसरों देश में जा जाकर फेंक देता है ये बदतमीज इंसान। अगर बात करें 28% आसियान कंट्री के साथ में इसका बढ़ गया, यानी कि 878 बिलियन। देखो कितना ज्यादा यहां पर देखने को मिल रहा है, ठीक है।
इसी के साथ में 27% इसका किसके साथ में बढ़ गया, यूरोपियन यूनियन के साथ में बढ़ गया, यानी कि 828 बिलियन। और इसके साथ में 28% यहां पर यूएसए के साथ में बढ़ गया और हो गया यहां पर 755 बिलियन। यानी कि चाइना जो है दुनिया भर का व्यापार कर रहा है ऑल ओवर वर्ल्ड में। तो हमारी कंट्री के साथ में मैंने कितना बताया, अभी आप लोगों को देखना है यहां पर हमारी कंट्री के साथ में कितना है। हमारी कंट्री के साथ में ओनली 125 बिलियन है। इधर देखो चाइना का यूएसए और यूरोपियन यूनियन के साथ में कितना ज्यादा व्यापार है। तो यहां से एक अंदाजा लगा सकते हैं कि यूएसए कुछ भी बोल रहे यहां पर चाइना को, यूरोपियन यूनियन कुछ भी बोल रहे चाइना को, आसियान कुछ भी बोल रहे चाइना को, पर एक हद से बाहर नहीं जा सकते क्योंकि इतना सादा व्यापार इनको एक दूसरे के साथ में कर रहे हैं। तो इसके चलते आप लोगों को देखने को मिलेगा कि मैक्सिमम टाइम ये एक दायरे में रहकर ही काम करते हैं। हमारी कंट्री का ट्रेड डेफिसिट कितना है, ये है 69, ये 70 लगभग आप लोग बोल सकते हैं पूरा जो ट्रेड डेफिसिट है। और ट्रेड डेफिसिट क्या होता है, जितना ज्यादा हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, और एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में जो डिफरेंस होता है उसको आप लोग ट्रेड डेफिसिट बोलते हैं। यानी कि अगर हमारा एक्सपोर्ट यानी कि हम लोग बेच ज्यादा रहे हैं और खरीद कम रहे हैं तो वो ट्रेड सरप्लस हो जाएगा। यानी कि हम लोग ज्यादा बेच रहे हैं तो सरप्लस में चीजें चलेगी क्योंकि पैसा हमारे पास में आ रहा है, और जब हम लोग खरीद कर लेकर आए तो पैसा हम लोग उनको दे रहे हैं, तो ट्रेड डेफिसिट में हमारी चीजें पहुंच गई। तो ऐसे आप लोग समझ सकते हैं। ट्रेड डेफिसिट अगर चाइना के साथ में बात करें तो ये काफी बड़ा मुद्दा चला हुआ है, आज की बात नहीं है। बार बार बोलते हैं चाइना के साथ में ट्रेड डेफिसिट खत्म करेंगे, पर लेकिन चाइना होने देगा तब नहीं है। तो इसके चलते आप लोगों को देखने को मिलता है, कई बार हम लोग बोलते हैं चाइना को कि भाई साहब ओपन कर, ढक्कन खोल अपने कंट्री का, जहां पर हमारी कंट्री के आईटी और फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट वो आ सके, पर चाइना ऐसा करता ही नहीं है। तो इसकी वजह से कई बार दिक्कतें देखने को मिलती है। तो इसी के चलते अभी कई सारी हमने क्या किया, जब इसने अपनी कंट्री में ढक्कन नहीं खोला आईटी के लिए और इसी के साथ में फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स के लिए, हम लोगों ने क्या किया, फिर हम लोगों ने बैन कर दिया चाइनीज प्रोडक्ट। आप लोगों ने देखा टिकटॉक कई सारे लोगों का करियर बर्बाद कर दिया, ठीक है। टिकटॉक जब से गया बहुत सारे लोगों का करियर बर्बाद हो गया। हालांकि यूट्यूब ने शॉर्ट्स चला दिए तो कई सारे लोगों का करियर फिर से बन गया। पर लेकिन आप लोगों से गुजारिश है, बेसिकली ये आप लोगों से इसलिए गुजारिश कर रहा हूँ कि कोई भी शॉर्ट्स वीडियो जो है ना, ये आप लोग लगे रहते हैं, स्क्रॉल करते रहते हैं, एजुकेशनल लगती हैं आप लोग कई बार, पर लेकिन उनका कोई मतलब रहता नहीं है। बहुत सारी शॉर्ट्स जो बैठे बैठे एक बच्चा कह रहा है कि सर 2-3 घंटे निकल जाते हैं, कई बार पता नहीं चलता है। ऐसे टाइम बर्बाद मत करो यार, ठीक है। प्रोडक्टिव चीजें देखा करो। मेरा मानना है कि 2 से 2.5 घंटे से ज्यादा अगर आप लोग यूट्यूब पर बिता रहे हैं ना, मैक्सिमम 3 घंटे, इससे फालतू आप लोग को यूट्यूब पर आना ही नहीं चाहिए। तो लास्ट हो जाना चाहिए, इससे फालतू नहीं आप लोग को यूट्यूब पर आना चाहिए, ठीक है। अगर इससे ज्यादा आप लोग यूट्यूब पर बैठे हुए हैं और खुद से पढ़ाई नहीं कर रहे हो और सारा चीज कभी ये लेक्चर देख लिया कभी वो लेक्चर देख लिया, पूरे दिन देखते रहोगे और शाम को जब बैठोगे ना, आप लोगों को देखने को मिलेगा हाथ में क्या रहा, हाथ में रहा बाबा जी का ठुल्लू। यानी कि आप लोग लेक्चर देख रहे हो, खुद से पढ़ नहीं रहे हो। यानी कि टीचर आप लोग को पढ़ा रहा है तो आप लोग के माइंड में चीजें जा रही हैं, पर लेकिन एग्जाम में इसका अपोजिट होता है, आप लोगों को माइंड में से चीजें निकालनी होती हैं। तो वो काम कब होगा, जब आप लोग खुद से बैठकर थोड़ा पढ़ाई करेंगे और फिर उसका रिविजन करेंगे। तो जो भी पढ़ते हो यहाँ पर, इसको ज्यादा कोशिश किया करो कि फिर उसको जाकर रिवाइज कर लिया करो। और देखो इतनी सारी चीजें, मान लीजिए आप लोगों ने यहाँ पर, आप देख कई सारे बच्चे गए, एक बच्चा कह रहा है कि सर कई जगह करंट अफेयर की वीडियो देखता हूं। मैंने कहा यार अगर लग रहा है कि मैं अच्छा नहीं पढ़ा रहा हूं, कोई और अच्छा पढ़ा रहा है तो वहां पर जाकर देख लो, पर लेकिन डबल इस तरीके से अपना टाइम वेस्ट मत करो, ठीक है। ये कोई मतलब नहीं है। आप लोगों को ये लगता है कि किसी ने एक टॉपिक ज्यादा पढ़ा दिया और किसी ने एक टॉपिक कम पढ़ा दिया, उसी में तुम्हारा सिलेक्शन होने वाला है, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर एक ओवरऑल देखो परफॉर्मेंस, जहां पर आप लोगों को सुटेबल लगता है कि हाँ ये लेक्चर ऐसा सुटेबल, यहां से मेरी सारी चीजें कवर हो रही है। और ऐसे मत देखो कौन अच्छा पढ़ा रहा है कौन बुरा पढ़ा रहा है। एग्जाम उठाकर देख लो आप लोग, ठीक है। एग्जाम उठाकर देखो, क्वेश्चन पेपर उठाकर देखो, आप लोगों को खुद पता चल जाएगा कि कहां पर अच्छी चीजें मिल रही हैं, उसके हिसाब से आप लोग फॉलो कर लो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेरा ही लेक्चर आप लोगों को देखना है, मैं बहुत बेहतरीन टीचर हूं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। कुछ थोड़ी बहुत चीजें आती हैं पढ़ानी, कुछ जान लेता हूं, फिर वो आप लोगों के सामने आकर सुना देता हूं। ऐसा नहीं कि मैं बहुत ही एक तरीके से, नहीं कहते एक तरीके से गूगल, एक ऐसा गूगल आदमी है कि सब कुछ जानते हैं। मैं बहुत सारी चीजें पढ़ाता सीखता हूं। आप लोगों की तरह ही मैं भी एक बिल्कुल ऐसे ही बच्चा हूं जैसे आप लोग बच्चे हैं, ठीक है। मैं थोड़ा सा बड़ा बच्चा हूं बस आप लोगों से यानी कि सीख कर आगे बढ़ रहे हैं सब लोग, ठीक है। तो इसलिए हमेशा कोशिश करो वो चीजें देखो कि हाँ आप लोगों को कहां पर कितनी चीजें जानने को मिल रही है, ओके। तो आप लोगों को प्रोडक्टिव चीजें मिलनी चाहिए, उसमें फोकस आप लोगों को होना चाहिए। ये नहीं कि करंट अफेयर की 50-50 वीडियो पूरे दिन तक चिपका रहे हो और फिर शाम को स्टैटिक पोर्शन धरा का धरा रहेगा, कुछ पता ही नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो टाइम का सबसे ज्यादा अच्छे से यूटिलाइजेशन करना जरूरी है, क्योंकि इतने सारे सब्जेक्ट हैं, आंसर राइटिंग भी है, फिर आप लोग का एप्टीट्यूड वगैरह भी हो गया और भी बहुत सारी चीजें हैं यार। अगर ढंग से मैनेज नहीं करोगे तो कभी भी चीजें जो हैं वो ढंग से क्लियर नहीं कर पाओगे। तो इतने बच्चे जो मेल करते हैं सिलेक्शन का, वो इसीलिए कर पाते हैं क्योंकि वो प्रोडक्टिव तरीके से, देखा ना कई सारे बच्चे की सर 2 साल से हिंदू फॉलो कर रहा हूं, नैनो फॉलो कर रहा हूं, सर मेरा सिलेक्शन हो गया। देखा नहीं जब मेल आप लोगों को दिखाता हूं वहां पर, तो वो कंटिन्यूअसली लगे हुए और उन्होंने ट्रस्ट किया उस चीज के ऊपर, उन्होंने ट्रस्ट किया मेरे ऊपर, उन्होंने ट्रस्ट किया अपने ऊपर, तो इसलिए चीजें चलती हैं। तो ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा आप लोग इसको समझा करो थोड़ा, ठीक है। तो 5G ट्रायल में हम लोगों ने चाइना की कंपनी नहीं घुसने दी और इनके चाइनीज जो ऐप थे उनको हम लोगों ने बेसिकली साइड में कर दिया। इसी के साइड में हम लोगों ने अभी काफी इंटरेस्टिंग एक स्टेप उठाया। अगर कोई भी हमारा पड़ोसी देश, जैसे कि जिसके साथ में हमारी बाउंड्री टच कर रही है, कितने ऐसी कंट्री जिनके साथ में हमारी कंट्री का राज्य टच करता है बताइए जरा, ठीक है।
ये पड़ोसी देश है, सबसे हमारी कंट्री में जब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगा उसको अप्रूवल लेना पड़ेगा, डायरेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। पता चला कल को दुनिया भर का इन्वेस्टमेंट चाइना ने कर दिया, हमारी सारी कंपनी चाइना खरीदे बैठा हुआ है, ठीक है। इसी के साथ में जो चाइना से हम लोग अभी बोला ना कि एपीआई यानी कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स काफी ज्यादा हम लोग इंपोर्ट कर रहे थे, तो उसको भी हम लोगों ने अभी कम कर दिया है। तो इससे फायदा क्या होगा, अपनी ही कंट्री में हम लोग बनाएंगे, अपने ही देश में बनाकर अपने ही लोगों को बेचेंगे और अपनी ही कंट्री में सारा पैसा रहेगा। तो डोमेस्टिक प्रोडक्शन के लिए 13,760 करोड़ रुपए दिए गए। तो अगर आप लोग इस फील्ड में बिजनेस करना चाहते हैं तो ये अच्छा सुनहरा मौका है, आने वाले टाइम में हमारे देश में इसकी अच्छी मांग होगी, तो आप लोग इसमें बिजनेस भी कर सकते हैं। तो यहां से आप लोग इसको एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ में और कई सारी चीजें अगर बात की जाए यहां पर, तो ये भी आप लोग यहां पर देखते हैं। इसमें क्या निकलकर सामने आ रहा है कि हमारी कंट्री में और भी कोई सारी चीजें ऐसी हैं कि जिससे चाइना को काउंटर करने की कोशिश की जा रही है। तो 12 सेक्टर ऐसे आइडेंटिफाई किए गए जिसमें हम लोग क्या करेंगे कि ग्लोबल सप्लाई से जो इंपोर्ट होता है उसको कट करेंगे। यहां पर फूड प्रोसेसिंग हो गई, ऑर्गेनिक यानी कि फार्मिंग हो गई, इसी के साथ में आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, एग्रीकल्चर के जो भी यहां पर बेसिकली एग्रोकेमिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंडस्ट्रियल मशीनरी, इसी के साथ में फर्नीचर, लेदर और शूज हो गए, ऑटो पार्ट हो गए, टेक्सटाइल हो गई, ये सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी, मास्क, सैनिटाइजर। अगर ये सारी चीजें सोचो हम लोग अपने ही देश में बना रहे हैं तो एक तो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी हमारे देश में बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी, पहली बात। दूसरी बात आप लोगों को देखने को मिलेगा अपनी ही कंट्री के लोगों को जॉब मिलेगी, तो ये काफी बेहतरीन चीज हो जाएगी, ठीक है। इसी के साथ में अगर बात करें इंडिया और चाइना के रिलेशन वैसे बर्बाद चल रहे हैं। लद्दाख वाले रीजन में आप लोगों ने देखा पोंगोंग सो लेक पर यहां पर आमने सामने आकर खड़े हो गए और झड़प भी देखने को मिली, कई सारे चाइना के लोगों की जान गई और हमारे कई सारे जवान जो हैं वो भी वीर गति को प्राप्त हुए, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश वाले रीजन में आप लोगों को पता ही है कई सारे एरिया हमारे थे, इन्होंने अपने आप उसका नाम चेंज कर दिया, समझ रहे हो। मतलब ऐसे कि मेरा नाम वीर है और चाइना बोलेगा आज से तुम्हारा नाम वीर नहीं है, आज से तुम्हारा टीर है, ठीक है। तो ऐसे बोलना है, मतलब भाई साहब मेरा नाम वीर है आधार कार्ड में, तो तुम बोलोगे क्या मुझे, ऐसा कुछ बोलोगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं, ओके। यानी कि आप लोग का जो भी नाम होगा तो आप लोग देखिए उसको उस तरीके से। तो करंट जो इशू है इंडिया और चाइना के बीच में तो कई सारे हैं। अभी यहाँ पर एक न्यू बॉर्डर लॉ के बारे में बात की जा रही है चाइना, उसमें पूरे अरुणाचल प्रदेश को अपने अंदर लेने की बातें कर रहा है, वो सारी चीजें। तो ये अभी का जो जनवरी 2020 न्यू ईयर गिफ्ट था चाइना का ये दुनिया को, ठीक है, कि नया ये अभी लो लेकर आ रहे हैं। तो इंडिया ने इसके ऊपर हालत कंसर्न भी दिखाया, एक नया पुल बना दिया, अभी आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पर ये वाला पुल, ये पेंगोंग सो लेक के ऊपर, तो जिसकी वजह से दिक्कतें देखने को मिल रही है। तो ये सारी चीजें देखने को मिलेगी, मतलब हम तो यहाँ पर मूवी बना रहे हैं पेंगोंग सो लेक पर जाकर और यहाँ पर ऐसी ऐसी हरकतें कर रहे हैं ताकि हम लोग कुछ करना पाए यहाँ पर। तो ये चाह रहे हैं कि पूरी लेक इन्हीं के कंट्रोल में आ जाए। तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल वाला एरिया पेंगोंग सो वाला एरिया हो गया। तो यहाँ पर अभी आप लोग ब्रिज भी बनाया और कई सारी और इश्यूज देखने को मिल रहे हैं। तो ये चाइना वाले ये कहते हैं कि बॉर्डर पर जो भी दिक्कत हो रही है उसको चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है, उसको आगे बढ़ती रहने दो, बस तुम क्या करो ट्रेड को कम मत करो, व्यापार करते रहो हमारे साथ में। मतलब ये कितना सही है। एक तो ऐसे ही हो गया, तुम हमारे कान पर तमाचे मारते रहो और हम तुमको मिठाई खिलाते रहें, जाओगे नहीं यहाँ से, ऐसी ऐसी हरकतें करा लो इनसे। तो ये हरकतें देखने को मिलेगी। तो इंडिया और चाइना के रिलेशन के बारे में कुछ लिखने के लिए आए तो मुझे तो लगता नहीं यार अब आप लोगों को कंफ्यूजन होना चाहिए कुछ, ठीक है। शानदार तरीके सारी चीजें आप लोग कवर करा दी, बहुत सारी चीजें, ताकि आप लोग अंडरस्टैंड कर सको अच्छे से। ये एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल आप लोगों का आर्ट कल्चर और हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ से भी इंपॉर्टेंट यहां पर हो जाता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हमारी कंट्री में जो चुनाव आयोग है, भारत का जो चुनाव आयोग है, उसके द्वारा क्या किया गया, अभी पंजाब के जो असेंबली के इलेक्शन है उनको पोस्टपोन किया गया। पोस्टपोन भी क्यों किया गया, क्योंकि यहां पर जो रविदासिया समुदाय है उसके द्वारा यहां पर बेसिकली बोला गया कि 16 फरवरी को यहां पर अभी जो रविदास जी का जो बर्थडे है, गुरु रविदास जी का, तो बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पर वो वोट नहीं डाल पाएंगे और बहुत सारे लोग जो है उस टाइम पर वाराणसी में होंगे यहाँ पर, जो कि उनका मेमोरियल टेम्पल है। तो इसलिए हम लोग इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे पंजाब के अंदर में। तो इनके द्वारा ये गुहार लगाई गई थी कि यहाँ पर इसको थोड़ा सा साइड में किया जाए। तो उसी के चलते यहाँ पर ये इशू सामने निकल कर आया। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लगा कि लाजमी है यार ये बात तो सुनने लायक है, और इसी को फिर यहाँ पर कवर किया गया। तो इसी के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो ट्रेवल करेंगे और वहां पर अपना वोट का अधिकार यूज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसी के चलते यहां पर बात करें तो गुरु रविदास जी की जो बर्थ एनिवर्सरी यहां पर वो माघ पूर्णिमा में आप लोगों को देखने को मिलती है, फुल मून वाले जो दिन माघ के महीने में, जो कि हिंदू लूनार कैलेंडर के हिसाब से हम लोग यूज करते हैं, यानी कि 16 जो फरवरी यहां पर आप लोगों को डेट देखने को मिलेगी। तो इसी के बारे में बात की जा रही है। जो यहाँ पर जो कम्युनिटी है जिसके बारे में मैंने आप लोगों से बात की यहाँ पर, जिसको रविदासिया कम्युनिटी बोला गया, तो रविदासिया जो कम्युनिटी है यहाँ पर एक दलित कम्युनिटी आप लोगों को देखने को मिलेगी, जिसमें लगभग 12 लाख के करीब लोग जो हैं ये यहाँ पर दोआबा रीजन में आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो दोआबा रीजन जो आप लोग यहाँ पर पंजाब के अंदर देखने को मिल रहे हैं, इसमें यहाँ पर ये नजर आएंगे। और डेरा जो सचखंड बल्ला आप लोगों को नजर आएगा यहाँ पर, बेसिकली ये एक तरीके से 20 लाख के करीब फॉलोवर है यहाँ पर,
जो कि फाउंड किया गया था 20th सेंचुरी में यहाँ पर बाबा जो यहाँ पर संत पीपल दास के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर इसी के बारे में बात की जा रही है। कई सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। कम्युनिटी जब कनेक्ट होती है ना तो एक पूरा ग्रुप बन जाता है और फिर यहाँ पर वोट बैंक के ऊपर भी काफी इंपैक्ट डालते हैं। और खासकर अगर बात करें, ये काफी कनेक्टेड है यहाँ पर सिखिज्म के साथ में। जब आप लोग बात करेंगे तो डेरा आप लोगों ने देखा होगा, कई सारे ऐसे हैं कि इस तरीके से कई सारे ऐसे अलग अलग कम्युनिटी के लोग जो हैं अलग अलग तरीके के डेरे लगाते हैं, तो उनको अलग अलग तरीके से फॉलोअर के साथ में कनेक्ट करने का ये एक तरीका होता है। तो यहां पर आगे चलकर फिर क्या हुआ, 2010 के बाद में क्या हुआ, यहाँ पर जो रविदास या जो रिलीजन है उसको आगे निकाल कर लेकर आया गया और रविदास जयंती को यहाँ पर सेलिब्रेट करने की बात की गई। इसके चलते यहाँ पर कई सारी चीजें और निकल कर आ गई। अभी यहाँ पर जो मैंने अभी आप लोगों को बताया, यहाँ पर बेसिकली डेरा सचखंड जो बल्ला, ठीक है, तो यहाँ पर सारे 2010 के बाद में क्या हुआ, डेरा सचखंड जो बल्ला है यहाँ पर उनके द्वारा रिप्लेस कर दिया गया अपना जो गुरु ग्रंथ साहिब, जो यहाँ पर इसको रिप्लेस करके इनके द्वारा ग्रंथ अमृत बानी को अडेप्ट कर लिया गया। ठीक है, एज ए रिलीजियस बुक के तौर पर। ठीक है, तो ये देखने को मिलेगा। और जिसमें अंदर लगभग यहाँ पर अगर बात करें 200 जो हिम्स है यहाँ पर जो गुरु रविदास जी के भी आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। इसी के साथ में यहाँ पर रविदास या टेंपल और गुरुद्वारा, तो यहाँ पर इनसे रिलेटेड भी यहाँ पर भक्त जो है वो इतने ही कनेक्टेड हैं जितना यहाँ पर आप लोगों को दूसरे रिलीजन से कनेक्ट होते हुए नजर आते हैं। तो गुरु रविदास जी जो थे यहाँ पर ये एक पोएट थे, सेंट थे। और भक्ति मूवमेंट जो आप लोगों को देखने को मिला था, देखिए भक्ति मूवमेंट जब आया था ना पुराने टाइम पे, उसका बेसिक पर्पज यहाँ पर ये था कि जो आज की डेट में जो भी लोग हैं तो यहाँ पर उनको एक सही रास्ता दिखाने की कोशिश की जा रही थी। क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो पिस गए थे यहाँ पर उच्च कास्ट और नीच कास्ट, यानी कि ऊंची जाति और नीची जाति के बीच में पिस गए थे। तो उनको एक मिड पाथ यहाँ पर दिखाया गया था भक्ति मूवमेंट के टाइम पर। 15th और 16th सेंचुरी में यहाँ पर आप लोग को रविदास या रिलीजन ये फाउंड किया गया यहाँ पर, जो कि यहाँ पर वाराणसी में पैदा हुए थे। एक कोबलर यानी कि जुलाहे के घर में यहाँ पर ये आप लोगों को पैदा हुए थे। ठीक है, तो आप लोग समझ, जुलाहे बेसिकली मोची बोलेंगे ना इसको, तो कोबलर तो मोची होता है ना, जुल्हा सॉरी मोची। ठीक है, एक तरीके से जो जूते वगैरह काटने वाला। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं यहाँ पर। तो एक मतलब जो कम्युनिटी थी उसको साथ में लेकर चला गया इनके द्वारा और चीजों को आगे लेकर यहां पर चला गया। इनका बिलीव जो था, विश्वास था यहाँ पर कि वन गॉड यानी कि भगवान जो है वो एक होता है। और रिलीजन जो है बेसिकली यहाँ पर एक तरीके से अनबायसनेस आप लोगों को देखने को मिलेगा। किसी वो ऐसे बायसनेस नहीं था, यानी कि बुद्धा वाला पाथ फॉलो किया गया, मिड पाथ बेसिकली। इसी के साथ में कास्ट सिस्टम को काफी इनके द्वारा क्रिटिसाइज किया गया। जो ब्राह्मणिकल सोसाइटी थी जो कि उच्च कास्ट और निच्च कास्ट वाली बातें करती थी उनको साइड में रखा गया। और भक्ति मूवमेंट ने काफी बड़ा यहाँ पर एक एरिया एक तरीके से नहीं अपने अंडर में लिया, बहुत सारे लोगों ने फॉलो करना स्टार्ट किया। भक्ति मूवमेंट के टाइम पर यहाँ पर अलग अलग कई तरीके ऐसे जो नहीं ऐसे एक साधु संत जो थे उनके द्वारा सोसाइटी को एक अच्छा रास्ता दिखाया गया। तो गुरु ग्रंथ साहिब जो है यहाँ पर जो रिलीजियस टैग है सिक्स की, जो सिख कम्युनिटी की, ठीक है, तो अराउंड 41 जो पोएम्स है वो यहाँ पर इनके द्वारा यहाँ पर इंक्लूड की गई उनकी। ठीक है, अगर बात करें यहाँ पर इंपॉर्टेंस क्या रही, यहाँ पर अगर आप लोगों से कोई पूछ ले लिखने के लिए आ जाए आप लोगों को, तो भक्ति मूवमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है, तो भक्ति मूवमेंट के द्वारा यहाँ पर एक तरीके से रीजनल जो लैंग्वेज में चीजें प्रोवाइड कराएगी। ऐसे नहीं कि मैं आप लोगों से कोई ऐसी लैंग्वेज बोलूं जो आप लोगों की समझ में ना आए, ऐसा नहीं था। तो हिंदी, मराठी, बंगाली, कन्नड़ ये देखने को मिली। इसी के साथ में यहाँ पर जो ग्रेट इंपॉर्टेंस आप लोग यहाँ पर देखने को मिली कि जो लोअर कास्ट को सपोर्ट किया गया। भक्ति मूवमेंट जो था वो इक्वल इंपॉर्टेंस दिया मैन और वुमेन को, यानी कि सोसाइटी में महिलाओं के लिए भी कोई इंटरफेयर नहीं देखने को मिला। तो काफी अच्छे से यहाँ पर चीजों को लेकर चला गया। तो इसलिए काफी अच्छे से यहाँ पर चीजें आगे बढ़ती नजर आई। काफी इंपोर्टेंट ये आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिलेगा, बायोडायवर्सिटी और इन्वायरमेंट के बारे में यहाँ पर बातें कर रहे हैं। और ये जो आर्टिकल मैंने आप लोगों का लिया है ये है डाउन टू अर्थ। तो डाउन टू अर्थ से यहाँ पर ये आर्टिकल लिया गया है। तो इसके बारे में कई सारी बातें मैं आप लोगों को बताऊंगा। और यहाँ पर बात करें देश के अंदर में कैसे जो खतरनाक कचरा होता है, ठीक है, कई बार आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट आप लोगों को देखने को मिल जाता है, या फिर कोई पेंट्स का जो होता है, पेंट में काफी सारी उल्टी सीधी चीजें पड़ी रहती हैं, तो उसके डब्बे जो पड़े रहते हैं, या फिर जो यहाँ पर डॉक्टर्स का जो यहाँ पर खासकर जो भी सामान निकल के आता है, कहीं इंजेक्शन वगैरह, वो सारी चीजें, तो ये हजार्स मटेरियल आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। जो इंदौर मैंने आप लोगों को बताया था कि एक ऐसी सिटी है यहाँ पर जो कि सेफली इसको हैंडल कर रही है, तो ये सोचने वाला मुद्दा भी है और यहाँ पर इसको एप्रिशिएट किया जा सकता है। तो यहाँ पर डाउन टू अर्थ जो मैगजीन है उससे ये आर्टिकल लिखा गया है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में आप लोगों से डिटेल में बातें करूंगा। अभी न्यूज में किस लिए आया है, क्योंकि यहाँ पर सेग्रीगेट करना यानी कि कचरा जो है उसको अलग करना, कौन सा हजार्स मटेरियल है और कौन सा यहाँ पर सही है, तो उसके चलते एक ढांचा होना चाहिए, तभी चीजों को हम लोग आगे लेकर चल पाते हैं। तो काफी सिग्निफिकेंस भी है, तो इसके ऊपर यहाँ पर काम किया जा रहा है। तो यहाँ पर क्या है बेसिकली, देखिए अगर डोमेस्टिकली यानी कि घरेलू तौर पर हम लोग इनको मैनेज कर पाते हैं, अलग अलग कर पाते हैं, तो काफी अच्छा है, वरना फिर दिक्कतें देखने को मिल जाती है। तो 2020 में काफी ज्यादा टॉक्सिक लेवल यहाँ पर देखने को मिला, हैवी मेटल्स वगैरह, ठीक है, ऑर्गेनिक कंटेमिनेशन यहाँ पर देखने को मिला। तो इसके चलते कोशिश की गई रिसर्चर के द्वारा, जो आईआईटीज के हैं, खासकर आईआईटी दिल्ली और आईआईटी बॉम्बे के द्वारा, कि यार इसका कोई ना कोई तो जुगाड़ करना पड़ेगा ना, कोई ना कोई सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। तो उसी के चलते इनके द्वारा बातें की गई कि इसका सोल्यूशन कोई ना कोई निकालते हैं। तो एनालाइज किया गया फाइन पार्टिकल्स, तो 8 डंपिंग साइट जो है ऑल ओवर कंट्री के अंदर में आइडेंटिफाई की गई और कोशिश की गई कि इनके ऊपर रिसर्च और स्टडी की जाए और कोशिश की जाए कि चीजों को थोड़ा सही किया जाए।
तो डोमेस्टिक जो भी हजार्ड्स होते हैं तो उनके ऊपर काम करने की कोशिश इनके द्वारा की गई। तो यहां पर इंपॉर्टेंट बात क्या है, जैसे कि आप लोग अगर अपने हिसाब से देखना चाहते हैं तो जैसे बैटरीज होती हैं, जैसे कोई बैटरी खराब होगी तो आप लोग उस बैटरी को क्या करते हैं, उस बैटरी को आप लोग उठाकर इधर उधर फेंक देते हैं, ठीक है, फिर क्या होता है वो बैटरी पड़ी रहती है। ऐसे आप लोग को और भी कई